ऑल राइट एवरीवन, आर वी ऑल आर रेडी? आर वी ऑल रेडी? ठीक है, जल्दी से चैट बॉक्स में रेडी टाइप कर दीजिए। मेरा कैमरा ऑफ रहेगा बट ट्रेनिंग चालू रहेगी। ठीक है, तो मेरी आवाज़ के साथ जुड़ते रहना। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, कि कोल्ड लीड्स पर कैसे काम करना है। ठीक है, बाय द वे, आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया था लीड्स के रिगार्डिंग। ठीक है, जो 30 लीड्स थी, आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया था। वो फॉर्म मतलब आप लोगों की डिटेल्स जो है, ठीक है, मैंने शेयर कर दिया है टीम को, सपोर्ट टीम को। तो वो आप लोगों के व्हाट्सएप पर आपको लीड्स प्रोवाइड कर देंगी, 30 लीड। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उन 30 लीड्स पे काम कैसे करना है। ठीक है, बिफोर एक्चुअली जब आपको लीड्स प्रोवाइड हो उससे पहले पता होना चाहिए कि काम कैसे करना है। ऑल्दो उसके बारे में हम पहले भी ट्रेनिंग में डिस्कस कर चुके हैं, बट आज थोड़ा डीपली टच करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, व्हाट्सएप पे कैसे बात करनी है, कॉल कैसे करना है, स्टेटस मार्केटिंग, सेल्स क्लोजिंग, बहुत सारी चीज़ें आज मिक्स चलेंगी। ठीक है, जिसने नहीं किया इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा कम्युनिटी में फॉर्म। अभी फॉर्म के रिगार्डिंग कोई कुछ नहीं टाइप करेगा चैट बॉक्स में। ठीक है, आप लोगों को आना चाहिए था कल वाली ट्रेनिंग में जब मैंने बताया था। ठीक है, बट जितने लोगों को नहीं मिला इट्स ओके। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा फॉर्म, तो आप वो फिलअप कर देना। लीड्स कहीं पे भी नहीं जा रही है। दूसरा, मैंने बताया था आपको कि लीड्स वाला फॉर्म तभी फिलअप करना, ठीक है, जब आप एक्चुअल में रेडी हो लीड्स पे काम करने के लिए। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने डे 1 से लेकर अभी तक बहुत सारे बीच बीच में ट्रेनिंग मिस की है। तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी ट्रेनिंग को मिस करो। ठीक है, ताकि आपको 30 लीड्स प्रोवाइड हो और आप उनको वेस्ट कर दो। वेस्ट नहीं जाने चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, एटलीस्ट वहां से 1 2 3 4 5 कन्वर्जन निकालना है, ताकि एटलीस्ट इनकम हो सके उस 30 लीड से। ठीक है, और बाय द वे मैं आपको और भी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, कि आप उन 30 लीड्स के अलावा, ठीक है, वन टाइम आपको 30 लीड्स मिलेंगी। ठीक है, और एज यू ऑल नो, लीड्स फ्री में बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, लीड जनरेट करने पर के लिए भी पैसा लगता है। तो इन 30 लीड्स पे काम करने के बाद आप और भी लीड परचेज कर सकते हो करियर फिक्स से। ठीक है, तो वो भी मैं Road to 20,000 कम्युनिटी में डाल दूंगा कि आप कहाँ से कैसे परचेस कर सकते हो। जैसे आप परचेस करोगे, आपको विद इन 48 आवर्स के अंदर आप लोगों को लीड्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। एक बार लिख दो तैयार तैयार, रेडी 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 चैट बॉक्स में। उसके बाद अब शुरू करते हैं सीधा। ठीक है, जिसका भी रिजल्ट आया, ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है, चैट बॉक्स में भी रिजल्ट नहीं डिस्कस करना है, हमें हमें अपने टॉपिक पे डिस्कस करना है भाई। ऑल राइट, रेडी? एक बार क्विकली रेडी टाइप कर दो। अच्छा, कितने लोगों के हाथों में मेहंदी लगी है जो रेडी टाइप नहीं कर पा रहे, जल्दी से बताओ। चैट बॉक्स में अगर किसी के हाथों में मेहंदी लगी है तो उसको अभी एक बार मेहंदी टाइप कर दो चैट बॉक्स में, उसको हम अभी रिमूव कर देंगे सेशन से। कितने लोगों के हाथों में मेहंदी लगी है जो रेडी टाइप नहीं कर पा रहे? बहुत सारे लोगों की लगी है, बहुत सारे लोगों की लगी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कैमरा ऑन करके आप लोग बैठो। ठीक है, मेरा कैमरा ऑफ रहेगा। मैं कर सकता हूँ अपना कैमरा ऑफ, आप लोग नहीं कर सकते। आप लोगों का कैमरा ऑन रहना चाहिए ताकि मैं आप लोगों को देखकर आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकूँ, बातचीत कर सकूँ। ठीक है, कैमरा ऑन करके बैठो, बैठ सकते हो तो। यहाँ पे कोई आपको जज नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर आप कैमरा ऑन करके बैठे हो दैट मीन्स आप सीरियस हो। कैमरा ऑफ करके बैठे हो यानी पर्दे के पीछे कब तक रहोगे, थोड़ा सा आगे आओ। ठीक है, अब दोबारा किसी ने चैट बॉक्स में लिखा मेरा रिजल्ट आ गया, उसको सबसे पहले रिमूव किया जाएगा। ठीक है, करियर फिक्स में क्या रिजल्ट है आपका वो मुझे बताओ। एग्जाम का छोड़ो, करियर फिक्स में क्या रिजल्ट है आपका वो मुझे बताओ। ठीक है डन। तो देखो अभी क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। 30 लीड्स पे काम कैसे करना है, सबसे पहला वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनको जो लीड्स आपको मिलेंगी, ठीक है, उस लीड में जो लीड्स है उनका नाम रहेगा, उनका नंबर रहेगा और 2 3 डिटेल्स और रहेंगी। ठीक है, जब वो मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ऑलराइट, दूसरी चीज हम बात करेंगे कि वो जो 30 लीड्स हैं, ठीक है, या 30 लीड्स कह लो, या फिर इंस्टाग्राम पे जो मैंने आपको कंटेंट दिया था डालने को, वहां से भी लीड्स आ रही होंगी, 1 2 3 4 5 10 20 50 जो भी हैं। उन पे कैसे काम करना है, क्योंकि वो भी तो कोल्ड लीड्स है ना। ठीक है, आपके हॉट मार्केट, ग्रुप मार्केटिंग और रेफरल मार्केटिंग जो भी मैंने सब कुछ सिखाया है, ये सारी की सारी हॉट मार्केट है। ठीक है, जो आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं से जानती है। बट कोल्ड मार्केट ये होती है, कोल्ड मार्केट समझ लो। कोल्ड मार्केट ये नहीं कि आप मनाली चल जाओ, कि कोल्ड मार्केट मतलब ठंडी मार्केट जहाँ पे बर्फ पड़ रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोल्ड मार्केट का मतलब होता है कि आप उन लोगों से बात कर रहे हो जो लोग आपको नहीं जानते। ठीक है, कोल्ड लीड्स का मतलब है जिनको आप नहीं जानते और वो आपको नहीं जानते, जिनको आप भी नहीं जानते और वो भी आपको नहीं जानते। ठीक है, तो आप दोनों का कहीं से कोई भी कनेक्शन नहीं है, आप उनके मेहमान और वो आपके मेहमान। ठीक है, बट द गुड न्यूज इज कि उन लोगों को जरूरत है आपकी। कोल्ड लीड्स मतलब या तो वो एड्स वाली हो या तो कंटेंट के थ्रू आ रही है इंस्टाग्राम पे। उन लोगों को जरूरत है करियर फिक्स की, उन लोगों को जरूरत है एक साइड इनकम सोर्स क्रिएट करने की, उन लोगों को पैसा कमाना है, उन लोगों को स्किल सीखनी है जो करियर फिक्स प्रोवाइड कर रहा है। और करियर फिक्स तो नहीं आएगा आपके लीड से बात करने के लिए। ठीक है, तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी।
कैसे बात करेंगे कोल्ड लीड से, चाहे वो इंस्टाग्राम से हो चाहे वो ऐड से, इनविटेशन कॉल कैसे करना है, व्हाट्सएप पे क्या भेजना है, सब कुछ बताऊंगा। फॉलोअप कैसे लेना है, क्लोजिंग कैसे होगी, कॉल पे कैसे बात करोगे, स्टेटस पे क्या डालोगे, सब मैं बताऊंगा। और आखिरी में गुड न्यूज़। ठीक है, चलो एक बार चैट बॉक्स में क्वेश्चन आप सभी लोगों से, कितने लोग चाहते हैं कि हम लोग ऑफलाइन मिले किसी इवेंट में, किसी जगह पर? कितने लोग चाहते हैं कि मैं, आप लोग मुझसे मिलना चाहते हो, अमन सर से मिलना चाहते हो, प्रतीक सर से मिलना चाहते हो, अपने मैनेजर से मिलना चाहते हो? करियर फिक्स में बहुत सारे मैनेजर्स हैं, करियर फिक्स में जो करोड़ों रुपए की इनकम क्रिएट कर चुके हैं, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे वो 50 लाख हो, 10 लाख, 20 लाख, सारे मिलीनियर्स। कितने लोग मिलना चाहते हैं उन लोगों से, बताओ। मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कि कैसे मिल सकते हो। और कोई भी मिल सकता है आके आप में से। उसका कोई टारगेट नहीं है कि आपने इतना किया तभी आप आ पाओगे। इस बार का जो मीटअप है वो सबके लिए ओपन है। सबसे बेस्ट चीज अमन सर, प्रतीक सर ने ये किया है कि इस बार सबके लिए ओपन कर दिया है। ठीक है, तो लास्ट में मैं बता दूंगा कि आप लोग कैसे आ सकते हो वहां पे। ठीक है, उसका एक छोटा सा टिकट प्राइस है, छोटा सा मतलब बहुत छोटा सा। ठीक है, जो आपने 1% क्लब के लिए पे किया है उसका 50% अमाउंट से भी बहुत कम है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, टिकट बुक करना, आप लोग आना, हम लोग अच्छे से मिलेंगे। बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, चलो चैट बॉक्स में रेडी 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 रेडी। ठीक है, देखो अदनान, आप 999 टाइप करो, मैंने किसी से बोला कि आप टाइप करो कुछ भी? ठीक है, आप लोगों के लिए 999 की टिकट नहीं है, आप लोगों के लिए फ्री है, आप बताओ। आप लोगों के लिए 1500 रुपये, क्या करूं, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ ना। ठीक है, पेशेंस रखो, मैं लास्ट में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, ठीक है, टिकट बुक करने का। और डेट आप सभी को पता है, आई थिंक 26 अगस्त को करियर फिक्स शुरू हुआ था। ठीक है, और 2024 के अंदर, नहीं 2023 के अंदर, 26 अगस्त 2023, तो 2024, 25, 26, 3 साल पूरे होने वाले हैं करियर फिक्स को। तो करियर फिक्स का एक बर्थडे मीटअप आ रहा है। ठीक है, लास्ट ईयर का बर्थडे मीटअप हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि कितना क्रेज था उस चीज का। ठीक है, तो वो फिर से दोबारा चीजें रिपीट होने वाली है। ऑलराइट, चलो वो मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को। कम्युनिटी में भी मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा और लास्ट में बता दूंगा। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। ठीक है, कैसे काम करना है कोल्ड लीड्स पे। कोल्ड लीड्स मतलब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी कोल्ड लीड्स को जनरेट कर रहे होंगे, चाहे आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो फेसबुक ऐड रन कर रहे होंगे या करवा रहे होंगे, लीड्स परचेस कर रहे होंगे, या कंटेंट के थ्रू लीड्स आ रही हैं। ठीक है, कैसे कम्युनिकेट करोगे, दो 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 वेज बताऊंगा। सबसे पहला, ऐड से जितनी लीड्स आती हैं, ठीक है, वो या तो आपके व्हाट्सएप पे आती है या तो आपको फॉर्म के थ्रू आती है। दूसरा, कोल्ड लीड जो आप कंटेंट के थ्रू जनरेट करते हो वो आपके इंस्टाग्राम डीएम में आती है। ठीक है, तो एक इंस्टाग्राम डीएम में आएगा लीड्स, एक व्हाट्सएप पे डायरेक्ट लीड्स आती है, और एक फॉर्म के थ्रू लीड्स आती हैं। तीनों तरीके बता देता हूँ कि इन तीनों लोगों से कनेक्ट कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि तीनों लोगों से कनेक्ट करने का, तीनों तरीके से कनेक्ट करने का तरीका अलग है ना? प्रोसेस सेम है, बस कनेक्ट करना, करने का तरीका अलग है। उसके बाद प्रोसेस बिल्कुल डिट्टो सेम है, कॉपी पेस्ट है। ठीक है, कैमरा ऑन करके बैठना सभी लोग, जितने लोग ऑन करके बैठे हैं बहुत बढ़िया, बाकी जितने लोग के कैमरा ऑफ है ऑन करके बैठो कैमरा। ठीक है, वंदना, जोत, मसीरा, कृषु, तेजल, पीहू, सचिन, दिशा, बुशर मलिक, खुशी, गणेश, निखिल, सानवी, शेख, अनु, तौकीर, ललित, सविता, सभी लोग कैमरा ऑन कर लो। सबका नाम नहीं ले सकता मैं, कुछ लोग तो खुश हो गए होंगे कि नाम ले लिया, लेकिन कैमरा ऑन फिर भी नहीं करेंगे हम। ये हमारी मर्जी, कैसे भी करवा लो ऑन, अगर करवा सकते हो तो। ठीक है, सर मेरा फेस नहीं दिख रहा आज, मेरा फेस दिखाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, बट कैमरा ऑफ रहेगा, क्योंकि अभी मैं ऑफिस में नहीं हूँ। ठीक है, अभी मैं बाहर किसी कैफे में बैठा हुआ हूँ, एंड कनेक्शन यहाँ पे जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है काफ़ी वो स्लो है। तो अगर मैं कैमरा ऑन करूंगा तो आप लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, सो इट्स बेटर कि मेरी आवाज़ से जुड़ना। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम बताओ किस कौन से लीड पे बात करें। वो लीड जो आपको ऐड से फॉर्म में मिलती है, या वो लीड जो आपके कंटेंट के थ्रू इंस्टाग्राम पे आती है, या वो लीड जो आपके सीधा व्हाट्सएप पे आती है? किससे शुरू किया जाए, आप ही लोग बताओ। आप लोग बताओ, आप लोग बताओ। बताऊंगा तीनों, लेकिन आप बताओ किससे शुरू करें। आई होप मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि मेरा लैपटॉप बिल्कुल मेरे मुंह के पास है। ठीक है, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरी वॉइस एकदम क्लियर आनी चाहिए आप लोगों को। किससे शुरू किया जाए? हाँ, इंस्टाग्राम डीएम मतलब वही, मतलब इंस्टाग्राम पे लीड्स आपकी, चाहे वो डीएम से जनरेट हो रही हो, चाहे वो आपके कंटेंट के थ्रू जनरेट हो रही है, वो लीड्स आपके इंस्टाग्राम पे होती है। चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, पहले हम क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम वाले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो या तो आप डीएम करके आपने लीड जनरेट किया है, या आपके कंटेंट के थ्रू लीड्स आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला उस पर बात कर लेते हैं।
स्नैपचैट का भी कृषु प्रोसेस सेम रहेगा, जो इंस्टाग्राम पे मैं जो बता रहा हूँ वो सेम ही रहेगा। ठीक है, चाहे वो फेसबुक से आए, यूट्यूब से आए, स्नैपचैट से आए, फलाना ढिमकाना बहुत सारे ऐप्स होते हैं। आज तक तो मैंने कभी स्नैपचैट चलाया भी नहीं है। ठीक है, मुझे समझ नहीं आता स्नैपचैट पे पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि स्नैपचैट खराब है, जितने लोग यूज करते हैं करो, बट मेरे को आज तक समझ नहीं आया, दैट्स मैंने कभी स्नैपचैट पे ना अकाउंट वगैरह नहीं बनाया आज तक कभी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। सबसे पहला, ठीक है, चैट मैं ऑफ कर दूं? ऑफ कर दे रहा हूं अभी मैं, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आप लोगों के लिए ऑन कर दूंगा मैं। ठीक है, सबसे पहला कि या तो आपने डीएम किया है। ठीक है, डीएम स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई थी, तो डीएम के थ्रू लीड कब जनरेट होती है? जब सामने वाला आपसे बोलता है कि यस मुझे डिटेल शेयर करो या मुझे भी बताओ इसके बारे में, पहला। दूसरा, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो वहां से आपको लीड्स आ रही हैं। ठीक है, तो जो लीड्स आ रही हैं वो भी आपसे बोलेंगे मुझे डिटेल चाहिए। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, चाहे स्नैपचैट हो चाहे वो व्हाट्सएप के अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहां पे कभी भी डिटेल शेयर नहीं करनी है। इंस्टाग्राम पे लोग आपको बोलेंगे प्लीज मैम या सर या भाई बहन जो भी है, कि मुझे यहीं पे डिटेल शेयर कर दो। आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर आप डिटेल शेयर कर दोगे, ठीक है, तो वो तो आपके पास उसका कभी कांटेक्ट नहीं आ पाएगा, कांटेक्ट नंबर कभी भी उसका नंबर सेव नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे आप डिटेल शेयर कर दोगे तो फॉलो अप लेने भूल जाओगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि अगर आप बहुत सारे लोगों से बात करते हो इंस्टाग्राम पे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी लीड है कौन नहीं है। ठीक है, तो ट्राई करना जब भी सामने वाला इंस्टाग्राम पे मैसेज करे डिटेल के लिए, आपको सिंपल क्या बोलना है? ऑल राइट, थैंक यू सो मच, इंटरेस्ट दिखाने के लिए, या ऑल राइट आप एक काम कीजिए। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी। ठीक है, मैं हिंदी में बता देता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। कि आप एक काम कीजिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे हाई लिख दीजिए। ठीक है, ताकि मैं सारे डिटेल्स, पीडीएफ, लिंक, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको तुरंत फॉरवर्ड कर दूं। ये बोलना है आपको। ठीक है, अब सामने वाला बोलेगा यहीं पर आप शेयर कर दो, यहीं पे कर दो प्लीज। बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने व्हाट्सअप नंबर नहीं शेयर करना चाहते। ठीक है, पता नहीं वो कहीं के सेलिब्रिटी होते हैं या उनका नंबर आपके पास आ जाएगा तो आप पता नहीं स्कैम कर लोगे उनके साथ, उनको ये लगता है। ठीक है, कि नंबर शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, वो अपने सपनों में वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी सामने वाला आपसे बोले कि यहीं पे कर दो ना शेयर प्लीज, तो आपको लोगों को क्या बोलना है? आपको बिल्कुल शेयर नहीं करना। आप लोगों को अपनी भी एक अथॉरिटी बना के रखनी है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी की जरूरत उसको है, आपको नहीं है। आपके पास तो ऑलरेडी है, उसको जरूरत है, तो उसको पिच करने दो। ठीक है, सेकंड, जब भी वो बोले यहीं पे शेयर कर दो, आपको बोलना है एक्चुअली इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे मैसेजेस हैं तो सबको मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। और एक पीडीएफ भी है जो मुझे शेयर करना है, तो इंस्टाग्राम पे पीडीएफ शेयर नहीं होता। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, ये ना मेरा नंबर, व्हाट्सएप पे नंबर सेव करके एक बार हाई लिख दीजिए। सारी डिटेल्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, कर दूंगी, सिंपल आ गया व्हाट्सएप पे वो। अब वो स्नैपचैट पे हो तो स्नैपचैट वालों को भी यही बोलना है, यूट्यूब पे है शॉर्ट्स, या यूट्यूब शॉर्ट्स पे या यूट्यूब वीडियो पे आपके कोई कमेंट करे, उसका रिप्लाई आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, फेसबुक पे है तो इसी तरीके से करना है, सेम टू सेम एकदम। ठीक है, सॉर्टेड। व्हाट्सएप पे आ गया, अभी पहले व्हाट्सएप पे लिए हैं, उसके बाद हम फिर व्हाट्सएप का चैट फनल हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। सेकंड, अब हम डिस्कस करते हैं कि जितने भी आप लीड जनरेट कर रहे हो फेसबुक ऐड से, फेसबुक ऐड के लीड्स दो तरीके से आप लोग ले सकते हो या आप लोग ले रहे हो। ठीक है, जिसके पास फेसबुक ऐड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो चुपचाप सुन ले, इसको एक्सपीरियंस ले ले। ठीक है, नहीं किया तो कोई गलत बात नहीं है, आगे चल के कर लेना। फेसबुक ऐड की भी मैं एक ट्रेनिंग करवा दूंगा किसी की 1% क्लब में। ठीक है, कि आप अपने फोन से ऐड कैसे चला सकते हो। जब भी फेसबुक ऐड से लीड्स आती है वो हमारे फॉर्म में आती है, फॉर्म के थ्रू मिलती है। ठीक है, सर्वे ऐड का फॉर्म बनवाया मैंने आप सभी लोगों से, उसी तरीके से एक फॉर्म के थ्रू आपको लीड्स मिलती हैं। ठीक है, अब वो क्या है कि वो इंटरेस्टेड हैं अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए, बट अभी तक आपने उन लोगों से कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, उनसे रिलेशन बिल्ड करना है कॉल पे। ठीक है, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ मैंने फॉर्म फिलअप किया है या फेसबुक ऐड से मैंने इसको रिप्लाई किया, तो उसको लगना चाहिए कि हाँ किसी इंसान का मैसेज है। क्योंकि इंसान इंसानों से कनेक्ट कर पाता है, एआई या रोबोट से कनेक्ट नहीं कर पाता है उतना। ठीक है, इंसानों को ट्रस्ट तब बिल्ड बिल्ड होता है जब उसको दिखता है कि हाँ सामने वाला भी इंसान है, कोई एलियन नहीं है। तो जब भी आपको फेसबुक एड्स के थ्रू लीड्स आए, ठीक है, फॉर्म के थ्रू, आपको सिंपली कॉल करना है। कॉल का मैं ऑलरेडी प्रोसेस काफी बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पे किसी का लाइव एग्जांपल ले लूँ, एक बार सबके मैं हैंड्स को डाउन कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आप कोई एक पर्सन अपना हैंड रेज कर ले। ठीक है, मैं आपको कॉल करूंगा, जैसे कि मान लो आपने फॉर्म फिलअप किया है, आपको कुछ नहीं पता, मैं एक डेमो करके बता दूंगा। ठीक है, कौन आना चाहता है जिसका कैमरा भी ऑन हो? कैमरा ऑन करके हैंड रेज कर लो। ठीक है, कोई कैमरा ऑन करके हैंड रेज कर लो। मैं हैंड रेज डिजिटली आप कर सकते हो, वहां पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा।
कर लिया, हैंड रेस कर लिया। किसको ले हम? तीन चार लोगों ने कर लिया, चलो। सिमरन आप आपको ले ले। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अभी सिमरन ने क्या है, उसको कुछ नहीं पता प्लेटफॉर्म के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में। उसने बस फेसबुक एड्स पे अपनी डिटेल फिलअप कर दी है कि उसको भी सोशल मीडिया पे स्किल्स को सीखना है, पैसा कमाना है। तो मुझे सिमरन को व्हाट्सएप पे इनवाइट करना है। व्हाट्सएप पे इनवाइट करूंगा तभी मैं उसको डिटेल शेयर करूंगा। कॉल पे कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं देनी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है। चलो ठीक है, तो सिमरन एक बार अनम्यूट कर लो अपने आप को, नॉर्मल सा डेमो रहेगा एकदम। सिमरन आवाज आ रही है आपको मेरी? करा रही है। ठीक है, परफेक्ट। तो सबसे पहले ठीक है सिमरन, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं पता ठीक है इसके बारे में। तो एक तो दो तरीके से सिमरन कॉल रखेंगे। पहला, जो मैं बोलते जाऊं आपको उसमें हाँ ना यस और नो या जो भी बोलना है सिंपल रखना है। दूसरे में आप क्या करोगे, ऑब्जेक्शन दोगे मुझे। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है तो मन में जो आ रहा है वो बोलना है। ठीक है, तो पहला एक बार स्मूथ रखते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ सिमरन को, ठीक है। तो मान लो मैंने कॉल किया। हेलो, मेरी बात सिमरन से हो रही है? यस, सिमरन से हो हाय। रही है, बोलिए। हाय सिमरन, मैं मजर बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ना आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिलअप किया था सोशल मीडिया से इनकम कैसे क्रिएट करना है उसके रिगार्डिंग। यस, किया था। ठीक है, परफेक्ट। तो पहले एक बार सिमरन थोड़ा सा बताओगे आप अभी लाइक कहाँ से हो और अभी आप क्या कर रहे हो? तो मैं अभी जमशेदपुर झारखंड से हूँ और मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, आप झारखंड से हो, क्या बात है। मतलब झारखंड में मेरे काफ़ी सारे जान पहचान के लोग रहते हैं, तो कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर घूमेंगे वहाँ पे। और अभी स्टडी में क्या कर रहे थे सिमरन आप? अभी मैं 12th क्लास में हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ट्वेल्थ करने के साथ साथ मतलब सिमरन आप इतने सीरियस हो कि आप सोशल मीडिया की स्किल्स भी सीखना चाहते हो और इनकम भी क्रिएट करना चाहते हो। बहुत बढ़िया सिमरन। सिमरन मैंने ना बिल्कुल शॉर्ट में रखूंगा कॉल, ठीक है, बिकॉज मैं रेस्पेक्ट करता हूँ आपके टाइम की। तो आप एक काम कीजिए सिमरन, मैं ना आपको ना कंप्लीट डिटेल शेयर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉल पे बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो सिमरन एक काम करें, ये मेरा नंबर है, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए मजर के नाम से। और मुझे एक बार ना व्हाट्सएप पे ना एक बार हाय और अपना नेम लिख दीजिए, लाइक हाय सिमरन या हाय आई एम सिमरन। जैसे ही आप नंबर सेव करके मुझे अपना मैसेज करते हैं, मैं आपको ना सारी डिटेल दे दूंगा, ठीक है, चलेगा ये? हाँ चलेगा, बट इसी में डिटेल्स देने से नहीं चलेगा। नहीं सिमरन, अभी ना यहाँ पे एकदम स्मूथ रखना है, अभी इसमें क्वेश्चन नहीं करना अपने को, क्वेश्चन दूसरे वाले कॉल में करना है। ठीक है। तो सिमरन एक्चुअली काम कीजिए, अपना मुझे व्हाट्सएप पे हाय और अपना नेम भेज दीजिए ताकि मैंने आपको डिटेल शेयर कर दूँ, ठीक है, चलेगा ये? हाँ जी, चलेगा। ठीक है, परफेक्ट। और ट्राई करना सिमरन, क्योंकि ना मेरे पास ना बहुत सारे लोगों को मुझे कांटेक्ट करना है। तो ना टाइम बहुत कम है मेरे पास, तो जब भी मैं आपको डिटेल भेज दूँ ना व्हाट्सएप पे, तो दो चीज़ें करनी है आपको, ठीक है, मैं वो दो चीज़ें बता दूँ आपको। ठीक है, बता दीजिए। सबसे पहला, आपने एक बार नंबर सेव कर लीजिएगा ताकि अगर कोई भी चीज़ मेरी तरफ से मिस हो जाए तो आप मेरे व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू देख लो। दूसरी चीज़, जब मैं आपको डिटेल भेजूंगा ना सिमरन, तो ट्राई करना उस डिटेल में कुछ पीडीएफ, एक पीडीएफ रहेगा और एक वीडियो का लिंक रहेगा, तो जो भी मैं भेजूं उसको ना फटाफट देख के मुझे बता देना कि आप उसमें मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो कि नहीं, ठीक है? ओके। ठीक है, ओके सिमरन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, समझ में आ चुका है। व्हाट्सअप मैं चैट एक बार ऑन कर देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल है, इंसानों की तरह बात की मैंने, बिल्कुल मैं प्रोफेशनल नहीं हुआ। एकदम नॉर्मल इंसानों से जैसे बात की जाती है वैसे की। क्लियर है? चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दो, समझ में आ गया है तो। और नहीं समझ में आया तो एक काम करो, आपके साइड में कहीं दीवार दिख रही है आपको, ठीक है, तो वहां पे आप अपना सर मार लो जोर से, अगर ये भी समझ नहीं आया आपको तो। रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग रहेगी। अब कोई पूछ रहा है पीडीएफ कौन सी? ठीक है, पीडीएफ मैं 20 के कम्युनिटी में डाल दूंगा। पीडीएफ मतलब जो करियर फिक्स के पैकेजेस है ना, तो उस पीडीएफ के अंदर सारी पैकेज की डिटेल है कि क्या पैकेज का क्या नाम है, उसका क्या प्राइस है और उस प्राइस के अंदर उसको कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर है ये वाला। डायरेक्ट कॉल अब आएंगे जब वहां जहां पे सिमरन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और सिमरन ट्राई करना तीन चार पांच क्वेश्चंस करना, ठीक है। पहले एक करना क्वेश्चन, और एक करने के बाद मैं आपको उस पे आंसर करूंगा, फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल भेजेंगे। ठीक है, फिर सिमिलर कॉल रखेंगे, दो तीन क्वेश्चन आप कर सकते हो मेरे से। सब आएंगे, ऑब्जेक्शन, पैसे वाले, टाइम वाले, सब पे आएंगे। अभी इतना क्लियर है ना? इतना बता दो चैट बॉक्स में। मतलब जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं रहता, सर ऑब्जेक्शन तो आए नहीं, अरे इतना समझ में आ गया वो बता दो बस। चलो ठीक है, डन 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 डन, ठीक है। सिमरन ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे कि नॉर्मल कॉल करेंगे, ठीक है। अब पूरा शुरू से नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको जैसे ही बोलूँ कि ठीक है आप मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल भेज दो, तो वहां पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी आपके मन में आ रहा है, ठीक है। तो एक बार अनम्यूट कर लो सिमरन आप अपने आप को अगेन।
आ रही आवाज, आ रही मेरी? यस सर, आ रही। ठीक है। तो सिमरन एक काम कीजिए, मैंने ना आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए सबसे पहला, और दूसरा मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप पे, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आप हाय और अपना नेम मुझे शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपको पूरी डिटेल शेयर कर सकूं, ठीक है? ओके। अब सिमरन यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है आपको, ठीक है? मतलब ओके नहीं बोलना आपको, अब क्वेश्चन पूछे यहाँ पे। सर, इसमें तो पैसे की भी बात की गई, इसमें पैसे भी लगाना पड़ेगा क्या हमें? जो मैं अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ उसकी बात कर रहे हैं आप? यस सर। नहीं सिमरन, सबसे पहली चीज तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर है। आप इन्वेस्ट करके भी स्टार्ट कर सकते हो, और बिना किए भी आप पूरी की पूरी डिटेल ले सकते हो, ठीक है? डिटेल शेयर करने का या अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको समझने का, जानने का कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं लगाना आपको। ठीक है, फेयर है एकदम सिमरन। ठीक है। और मैं आपको डिटेल भेज दूंगा, डिटेल भेजने का कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है? जब फ्री में मुफ्त में इंफॉर्मेशन मिल रही है तो ले लो। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, तो बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट है सिमरन कि आप देख के आपको हंसी आ जाएगी कि इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट से ये प्रोजेक्ट में मैं काम करके ट्वेल्थ के साथ साथ एक अच्छे अमाउंट को जनरेट कर पा रही हूँ, 10 to 15 thousand। कैसा रहेगा अगर सिमरन एक छोटे से अमाउंट आप वन टाइम इन्वेस्ट करो, वो भी अपने ऊपर, और 10 to 15 thousand की इनकम पे आप पहुंचो? कैसा रहेगा? अच्छा तो रहेगा, पर मुझे तो बड़े पैकेज से स्टार्ट करने का मैं सोच रही थी, और इसमें प्राइस भी तो बहुत ज्यादा है पर। नहीं सिमरन, बड़े पैकेज के बारे में आपको पता कैसे चला? मैंने तो आपको डिटेल ही नहीं भेजी व्हाट्सएप पे। अभी अभी आपको कुछ नहीं पता, पैकेज ये वो, अभी एकदम नए हो आप। ठीक है। अच्छा। ठीक है, तो दोबारा से, ठीक है? अब इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो वो पूछना, ठीक है? तो एक काम करो सिमरन, आप ना मुझे व्हाट्सएप पे हाय और अपना नेम मैसेज कर दो, मैं आपको डिटेल भेज देता हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है, भेजता हूँ। सिमरन यहाँ पे आप कोई दूसरा क्वेश्चन पूछो जो मन में आ रहा है। सर, इसमें मुझे मेरी पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं ना होगी? अगर कोर्स में सीखूंगी तो फिर मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि मेरा ट्वेल्थ भी तो है। बिल्कुल फिर बिल्कुल घर आप, वाले बिल्कुल खराब हो गया। बिल्कुल सिमरन, आपने एकदम सही क्वेश्चन किया। अच्छा मुझे बताओ कि सिमरन की डेली बेसिस पे, अपार्ट फ्रॉम आपका कॉलेज ट्यूशन, आपकी पढ़ाई, कितना टाइम डेली बेसिस पे आपके पास लाइक बचता है जो आप सीख सकते हो ये सारी चीजें? कितना टाइम बचता है? 2 से 3 घंटा बच जाता है। 2 से 3 घंटा बहुत है। अगर आप डेली बेसिस का 2 घंटा भी आपके पास बच रहा है ना सिमरन, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके पास टाइम है और आप सीरियस हो। वरना बहुत सारे लोग, आपको पता है सिमरन, की स्कूल कॉलेज के बाद लोग बाहर दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं, टीवी देखते हैं, घर में पड़े रहते हैं। लेकिन आप मुझे बहुत, मैं आपको बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा सिमरन की, टाइम खाली बच रहा है तो आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हो। ठीक है, तो सिमरन जो मैं डिटेल शेयर करूंगा ना आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो उसमें आपको पूरा दिन देने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपके पास खाली टाइम है ना, आप उसी में कर सकते हो, चलेगा? ठीक है, चलेगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और कुछ माइंड में आ रहा है सिमरन क्वेश्चन? या आप लोग एक बार चैट बॉक्स में बता दो कि, वो बताना चैट बॉक्स में जो कॉल पे आएगा, ये मत बोलना मेरे पास तो पैसे नहीं, टाइम नहीं है, वो तो डिटेल के बाद आता है। कॉल पे क्या माइंड में आ सकता है वो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ, कि सामने वाला क्या पूछ सकता है। ठीक है, एक स्कैम का ले लेंगे, और एक कॉल पे ही मुझे बता दो, ये दो ले लेंगे। और क्या काम किया है ये ले लेंगे। घर वाले मना कर रहे हैं? घर वाले किस लिए मना कर रहे हैं? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं आपको करने के लिए, घर वाले कैसे मना कर रहे हैं आपको? फ्री नहीं होगा क्या? फ्री मैंने तो कुछ आपसे आपको बोला ही नहीं कि आपको पैसे देने पड़ेंगे कुछ भी। चलो चैट बॉक्स ऑन। इतना नहीं आएगा जितना आप लोग चैट बॉक्स में डाल रहे हो। ठीक है। सबसे पहला हम लेते हैं कि कहीं, एक मिनट, कि कहीं ये स्कैम तो नहीं है। ठीक है, मान लो सिमरन ने बोला, अच्छा वो सब तो ठीक है, कहीं ये स्कैम तो नहीं है। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल सिमरन है, ठीक है? तो सिमरन एक बार अनम्यूट कर लो, ठीक है? मान लो आपका क्वेश्चन है कि कहीं स्कैम वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो उसका आंसर करता हूँ। तो एक बार सिमरन आप बोलो अपनी तरफ से। सर, ये कहीं स्कैम तो नहीं है? स्कैम? स्कैम मतलब सिमरन, मतलब क्या? मैं समझा नहीं, मतलब स्कैम मतलब? कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर हम लोग, मैं भी काम की हूँ, मैं भी गई थी, बट स्कैम हो गया मेरे साथ, मेरे भी पैसे डूब गए। अगर मैं इसमें भी पैसे लगाई और फिर मेरे डूब गए तो फिर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार आप लोग गाइस ध्यान से सुनना। अभी सिमरन को मैंने करियर फिक्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अगर बताया, सब कुछ होता, उसको पता होता पैकेज प्राइस के बारे में, तब अगर वो बोलती सिमरन की ये तो फ्रॉड या स्कैम तो नहीं है, तब इसका आंसर अलग तरीके से होगा। ठीक है, अभी सिमरन के पास कोई डिटेल नहीं है, और सिमरन को भी कुछ भी नहीं पता, बस सिमरन को लग रहा है स्कैम ना हो जाए। और सिमरन को क्यों लग रहा है स्कैम तो नहीं है? क्योंकि हो सकता है सिमरन के साथ पास्ट में कभी स्कैम हुआ हो, तभी वो बोल रही हैं। या दूसरा,
सिमरन ने किसी को देखा है स्कैम होते हुए, उसकी फ्रेंड को, ठीक है, उसके किसी दोस्त को, उसके फैमिली मेंबर को, या किसी जान पहचान वालों को। यानी सिमरन का थोड़ा ना पास का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बिगड़ा हुआ है। तो मैं सिमरन को किस तरीके से आंसर करूंगा कि बिल्कुल सिमरन, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जब से इंटरनेट इतना ज्यादा लोगों के पास आया है तो बहुत सारे ना स्कैम्स भी हो रहे हैं। लेकिन सबसे बेस्ट चीज क्या है सिमरन की, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ना, आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, उसका आपको कोई भी चार्ज वगैरह कुछ भी पे नहीं करना। ठीक है, तो बेस्ट चीज तो ये सिमरन, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो ताकि मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर दूं। उसके बाद डिसीजन आपका रहेगा, चलेगा सिमरन? एकदम सेफ कर दिया मैंने आपके लिए। और बेस्ट चीज सिमरन, एक और चीज ऐड कर दूं कि जो प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, जिस कंपनी मत बोलना, प्रोजेक्ट बोलना आप सभी लोग, कि जिस प्रोजेक्ट के साथ मैं काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ ना, वो कंप्लीटली गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। तो स्कैम वहां पे होता है सिमरन जो इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, बट जिस प्रोजेक्ट पे, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रही हूँ, वो ना गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है, तो एकदम बेझिझक होके आप डिटेल लो मुझसे। ठीक है, तो पहला तो ये आंसर हो गया। दूसरा आ सकता है कि सिमरन बोलेगी, सिमरन एक बार आप ये बोलना, ठीक है, कि एक तो एक काम करो ना, आप कॉल पे डिटेल शेयर कर दो, ऐसे आप बोले एक बार, ठीक है? सर एक काम करो ना, आप मुझे कॉल पे ही डिटेल्स शेयर कर दो। ठीक है, सिमरन मैं ना बिल्कुल आपके साथ कॉल पे डिटेल शेयर कर देता, बट सिमरन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जैसे आपको ऐड दिखा था उसी तरीके से हजारों लोगों को ऐड दिखा है। ठीक है, तो अगर आप बताओ, अगर मैं सब लोगों को कॉल पे एक्सप्लेन करने लग जाऊं, तो क्या मैं 1000 लोगों को कॉल पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? आप मुझे बताओ। नहीं सर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं पॉसिबल है नहीं। ना। इसलिए मैंने सोचा कि सिमरन आपसे एक बार मैं कॉल पे कनेक्ट कर लूं, ताकि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो और मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स ना फॉरवर्ड कर दूं वहां पे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट यही रहेगा सिमरन, मेरे पास टाइम होता तो जरूर मैं आपको कॉल पे बता देता, बट इतना समझ लीजिए, आपकी गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, डिटेल्स सारी की सारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगी। उसको आप समझना, देखना, देखने के बाद कोई भी डाउट या क्वेश्चन आता है ना सिमरन, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कभी भी मैसेज कर देना, ठीक है? ओके सर। हो गया गाइस, इतना ही। ये नहीं बोलना कि नहीं करूंगी शेयर, मैं कैसे करूंगी शेयर, नहीं है नहीं, उसको रीजन दे दो ना कि यार 1000 लोग हैं, कैसे मैं समझाऊं सबको कॉल पे, तो उसको भी लगेगा हाँ यार सामने वाला सही तो कह रहा है एकदम। ठीक है, अब दूसरा और क्या क्वेश्चन आ सकता है? काम क्या है? ठीक है, तो सिमरन आप बोलोगे कि ठीक है, एक बार मुझे आप शॉर्ट में बता सकते हो कि काम क्या है? ठीक है, एक बार ये बोलना सिमरन आप। सर आप मुझे एक बार शॉर्ट में बता सकते हो कि काम क्या करना होगा इसमें मुझे। हाँ, वैसे सिमरन मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं, ठीक है, मुझे उनको भी कनेक्ट करना है, लेकिन मैं आपको ना शॉर्ट में बता देता हूँ कि सिमरन सबसे पहले ना, कि जो प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे ना पहले आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा कि सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है पैसा कमाने के लिए। क्योंकि आप भी देखते हो सिमरन की आए दिनों कोई ना कोई क्रिएटर हो गया या इन्फ्लुएंसर हो गए, ये पैसा कैसे कमा रहे हैं। ठीक है, उनको ब्रांड डील्स मिल रही है, कोई फ्रीलैंसिंग करके पैसा कमा रहा है, कोई अपना प्रोडक्ट बना के पैसा कमा रहा है। तो जो एक्चुअल में वर्क है ना, वो ये है सिमरन की, सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि कितने तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। और जब वो बताएंगे पैसे कमाने के तरीके, फिर वो आपको ट्रेन भी करेंगे। जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम करूँ वो आपको ट्रेन भी करेंगे कि अब इस तरीके से पैसा कैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो सिमरन वर्क बिल्कुल सिंपल रहेगा। ठीक है, बस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सिमरन कि आपको ना डेली बेसिस पे टाइम देना पड़ेगा। क्या आप दे सकते हो? हाँ, जी दे सकती हूँ टाइम। ठीक है, अगर आप टाइम दे सकते हो ना सिमरन 2 से 3 घंटा, तो मैं तो यही बोलूंगा अच्छे से समझ लो आप बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आप ही बताओ सिमरन, मान लो आपकी कोई फेवरेट मूवी है, तो आप उसका ट्रेलर देखना पसंद करोगे या पॉपकॉर्न लेके पेप्सी लेके पूरी मूवी इंजॉय करना पसंद करोगे? बताओ मुझे। पूरी मूवी। सिमरन बोलेगी नहीं, मेरे को तो ये कोक वोक या पेप्सी नहीं, मेरे को तो चाय पसंद है। ठीक ठीक है सिमरन, एक्चुअली सिमरन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने जिस पर्सन को कॉल किया था तो उसने ये बोला नहीं नहीं, मैं तो चाय के साथ एंजॉय करूंगी। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया सिमरन, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना हाय और अपना नेम शेयर कर दीजिए, मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर दूंगा। ठीक है, डन सिमरन। चलो ठीक है, ओके सिमरन, टेक केयर, बाय बाय, डन। हैव अ ओके गुड सर। डे। देखो गैस, कितना 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 मैंने क्या किया, थोड़ा हंसी मजाक भी अगर डाल सकते हो, हंसी मजाक, देखो एक एक लाइन है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं बहुत बार बोल चुका हूं। इफ यू कैन मेक द अदर पर्सन लाफ, इफ यू कैन मेक द अदर पर्सन लाफ, यू कैन मेक देम डू एनीथिंग। अगर आप सामने वाले को हंसा सकते हो, आप उससे कुछ भी करवा सकते हो। कुछ भी करवाने का मतलब ये नहीं है कि उसको बंदूक दे के बोल दो कि इसको गोली मार दे, इस लेवल का नहीं। मतलब छोटे मोटे कामों के लिए किसी को मनाना है, ठीक है, किसी से कुछ काम करवाना है, मम्मी पापा से पैसे मांगने हैं, तो थोड़ा ये सब टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है कि थोड़ा सा अगर हंसा सकते हो सामने वाले को, ठीक है, तो आप हंसा देना।
ठीक है, जैसे मान लो हंसाने वाले पॉइंटर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सिमरन ने बोला मैं झारखंड से हूँ, तो आपको आप क्या क्या बोल सकते हो। और अभी मैं मानोगी नहीं सिमरन, आप, मेरे भी एक फ्रेंड था वो झारखंड गया था, और वहां जाती ही उसके साथ स्कैम हो गया। ठीक है। ये बेचारे ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसके साथ स्कैम हो गया वहां पे। ठीक है, ये पॉइंटर्स हो गया। ठीक है। और मान लो सामने वाली सिमरन ने बोला 12th में हूँ अभी मैं। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो। जैसे आपने 12th बोला ना, अभी मेरे साथ में मेरा भाई है या फिर मेरा एक दोस्त है, वो बेचारा अभी 12th में फेल हुआ है, बेचारा रो रहा है, मुझे उसकी याद आ गई आपने जैसे 12th फेल बोला। ठीक है, डाल सकते हो तो डाल देना ह्यूमर। ठीक है। अब ह्यूमर करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए आपके पास। सबसे पहला, आपका पूरा कॉल पे आपका प्रेजेंस होना चाहिए, पूरा ध्यान कॉल पे होना चाहिए, कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए। क्योंकि हंसाना है सामने वाले को तो उसकी बातों को अच्छे से सुनना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा, आपके अंदर थोड़ा वो होना चाहिए, गूदा होना चाहिए, करेज होना चाहिए। क्योंकि हंसी मजाक हर कोई नहीं कर पाता किसी से भी। ठीक है, मैं तो कर लूँ, मैं हंसी मजाक क्या, मैं तो रोस्ट कर दूं सामने वाले को कॉल पे। ठीक है, लेकिन उसके लिए कंफर्टेबल होना पड़ेगा आपको। तो दो चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सिमरन आ गई व्हाट्सएप पे मेरे। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता उन्होंने मेरा नंबर सेव किया, क्योंकि किया भी होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा वैसे भी। ठीक है। बट आप लोग एक एक चीज हमेशा याद रखना, जिसको भी कॉल करने जा रहे हो, मान लो मैंने सिमरन को कॉल किया, उससे पहले पहले मैं अपने फोन में सिमरन का नंबर सेव कर लूंगा। और नंबर सेव करने की सिंपल टेक्निक, सिमरन का मैं सिमरन यूज करूंगा, और आज की क्या डेट है, 13 मई। तो सिमरन 13 मई के नाम से मैं सेव कर लूंगा, ताकि मुझे याद रहेगा कि मैंने सिमरन को कब कांटेक्ट किया था। ठीक है। या कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक दो महीने बाद कोई, मतलब एक दो महीने पुरानी लीड आपको मैसेज कर देगी हेलो हाय। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये लीड अभी आई है या बाद में आई है ना। या आप लोगों के फोन में कभी कभी वो ऑन होता है ना डिफॉल्ट टाइमर, जहाँ पे 24 घंटे में सारे मैसेज डिलीट हो जाते हैं अपने आप, 48 घंटे में मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं। तो कभी कोई लीड आपको मैसेज करे हाय, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये अभी आया है इंस्टाग्राम से। नंबर डेट के साथ सेव होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, पहले से ही, कि मान लो कोई जनवरी की लीड है, उसने हाय मैसेज किया, तो उसको डिटेल मत भेज दो। आपको पता है कि जनवरी की लीड है, दैट मीन्स डिटेल भेजी हुई है मैंने। आपके चैट में नहीं है डिटेल, लेकिन उसके चैट में तो है ना वहाँ पे। ठीक है। तो अच्छा, सामने वाले की चैट में भी होता है मैसेज, नहीं होता, एक बार कोई चैट बॉक्स में बताओ, अगर मान लो आपने डिफॉल्ट टाइमर ऑन किया हुआ है, तो सामने वाले के चैट में दिखती है मैसेज, नहीं दिखते, एक बार कोई मुझे बता दो, क्योंकि मैंने कभी ये टाइमर वाला कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। अच्छा, हमारे फोन में भी नहीं होता, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गुड, गॉट इट गॉट इट। तो अगर कोई पुरानी लीड बोले, ठीक है, तो चलो मैं उस पर आऊंगा भी बाद में, क्योंकि वो व्हाट्सएप वाली बात है। तो अभी मैंने आपको दो चीजें सिखा दी, पहला आपके डीएम में या फिर आपके वीडियो इंस्टाग्राम रील से लीड्स आई है तो उनको व्हाट्सएप पे कैसे लाना है, और फेसबुक ऐड से कैसे आपको व्हाट्सएप पे लाना है। व्हाट्सएप पे लाना गाइस बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो व्हाट्सएप पे नहीं आएंगे, और वो कंप्लीटली ओके है। ठीक है, एक दुकान में अगर 50 लोग जाते हैं, ठीक है, कुछ सामान खरीदने, तो जरूरी नहीं है 50 के 50 ही सामान खरीद के बाहर है। कुछ लोग देखने जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ प्राइस पता करने जाते हैं, कुछ लोग कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, अब आप ही देखो, आप में से अगर जितने भी लोगों 55 लोग, अगर मैं आपको किसी, आप मॉल में जा रहे हो घूमने के लिए, तो जरूरी थोड़ी ना है कि आप मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हो। ठीक है, आप में से आधे लोग तो फोटो खिंचाने जाते हो, यस और नो। ठीक है। आप में से आधे से लोग तो सिर्फ फ्रेंड्स के साथ चिल करने जाते हो मॉल में। ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास 10 लीड्स हैं या 30 लीड्स हैं, 50, तो 50 के 50 व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, या 50 के 50 फोन उठा लेंगे, या 50 के 50 ये वो जो भी है। ठीक है, ये डिस्कस कर लिया। अब दूसरी चीज, तब क्या करें जब सामने वाला कॉल ही ना उठाए। ठीक है, एक ये भी केस ले लेते हैं। तो सबसे बेस्ट चीज जो मैं अपने ऑफिस में टीममेट्स को भी बताता हूँ, हमारे जो मैनेजर से मैं उनको भी बताता हूँ, कि जब भी आप अपने टीम से कनेक्ट करो तो कभी कॉल पिक नहीं करते तो क्या करें। तो आप लोग क्या करो, पहले तो आपने नंबर सेव कर लिया, कॉल किया, कॉल आपको 2 बार करनी है। एक बार ना उठाए तो दूसरी बार करना है ना, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के माइंड में ईगो होता है ना, आप उन्हें एक बार से ज्यादा कॉल नहीं करेगा, आप उनकी भी तो इज्जत है। ठीक है, अगर मेरा एक बार में किसी ने कॉल नहीं किया, दैट मीन्स मैं उसको कभी नहीं करूंगा कॉल। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 2 बार कॉल करनी है। ठीक है, अब आप भी देखो कि आपके फोन पे जब किसी का कॉल आता है एक बार, तो आप कभी कभी नहीं उठाते हो, लेकिन अगर दूसरी बार कॉल आता है तो आप उठा लेते हो। यस और नो, क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि साला ये 2 बार कॉल क्यों कर रहा है, पक्का कुछ ना कुछ जरूरी काम होगा। ठीक है, ऐसा होता है, जैसे मान लो मेरे घर से कभी कॉल आ रहा है एक बार, तो जब मैं ऑफिस में होता तो मैं जनरली पिक नहीं करता ऑफिस में। ठीक है, मैं या तो मॉर्निंग में या तो नाइट में बात करता हूँ घर पे। अगर दिन में कभी कॉल आ रहा है ऑफिस टाइम पे एक बार, मैं साइलेंट कर देता हूँ, लेकिन दूसरी बार कॉल आता है, मैं पक्का समझ गया घर पे कुछ कांड हुआ है, कॉल उठा लो। ठीक है, घर पे पक्का किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है, कॉल उठा लो। ठीक है, तो 2 बार आपको कॉल करनी है। 2 बार कॉल करने के बाद भी ना उठाए तब क्या करना है,
सीधा उसके घर पे पहुंच जाना है। ठीक। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, आपके पास एड्रेस नहीं है उसका। हाँ, कभी आपको पता चल जाए किसी लीड का एड्रेस के घर के बाजू में रहता है, गली में रहता है वो मंगल बाजार वाले रोड पे रहता है, वो 3 नंबर गली में रहता है, वो बाजू की दुकान के, पहुंच जाना, दरवाजा खटखटा देना, वो बोले आप कौन? आप बोल देना मैं मैं कौन, बाहर निकल आजा। ठीक है, तेरे को तो व्हाट्सएप पे बुलाने की भी जरूरत नहीं है, आ साथ में चाय पे बैठते हैं, बहुत चाय चाय कर रहा था ना। ठीक है, चलो वापिस आते हैं। अब सामने वाला फॉर एग्जांपल कॉल नहीं उठा रहा, तो आपको क्या करना है, नंबर सेव करके सिंपल उसको व्हाट्सएप पे एक वॉइस नोट डाल देना है, क्योंकि आपके पास है उसका नंबर। ठीक है, तो चेक कर लेना वो क्या, वो नंबर व्हाट्सएप पे अगर है तो उसको वॉइस नोट डाल दो। हेलो आफरीन, हेलो अदनान, हेलो सिमरन, जो भी है उसका नाम। ठीक है, मैंने आपको अभी कॉल किया था, शायद आप कॉल पिक नहीं कर पाए, या ऐसे बोलना हेलो सिमरन, मैं मज़र बात कर रहा हूँ, मैंने आपको भी कॉल किया था। ठीक है, तो हो सकता है आप पिक नहीं कर पाए, बट मैं आपको बता देता हूँ, आपने ना फॉर्म फिलअप किया था हमारा इंस्टाग्राम पे कि सोशल मीडिया से, स्पेशली इंस्टाग्राम पे स्किल्स को कैसे सीखना है और उससे पैसा कैसे बनाना है। ठीक है, तो कॉल पे तो हमारा कम्युनिकेट नहीं हो पाए, तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको यहीं पे डिटेल शेयर कर देता हूँ या कर देती हूँ कंप्लीट। ठीक है, एक बार मुझे ना यस रिप्लाई कर दीजिएगा मेरे इस वॉइस नोट सुनने के बाद, और मेक श्योर नंबर सेव कर लेना। ठीक है, इतना बोलना है। इतना बोलने के बाद सामने वाले को तो डर भी नहीं है कि इससे कॉल पे बात करनी है, ये वो, सिंपल वो यस टाइप कर देगा। 10 में से 7 8 लोग तो यस टाइप कर देंगे, कुछ खड़ूस लोग होते हैं जो आपको ब्लॉक कर दें या रिप्लाई ना करें, इट्स ओके। वो आपको ब्लॉक करे, आपको दिख जाएगा, पता चल जाएगा, आपके मैसेजेस पे डबल टिक नहीं आएगा, उसके डीपी गायब हो जाएगी। वो आपको ब्लॉक करे, आप भी ब्लॉक कर दो। आपके अंदर भी एटीट्यूड होना चाहिए, उसने ब्लॉक किया साला मैं भी करूंगा ब्लॉक, रिपोर्ट मार दूंगा मैं। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अच्छा आप लोगों को तो ऐसा समझ में आ ही चुका होगा कि जब भी मैं मजाक करता हूँ तो कौन सा मजाक सीरियस लेना है, कौन सा हल्के में लेना है। ठीक है, क्योंकि अगली बार मैं वार्निंग नहीं दूंगा कि ये मजाक था, ये सीरियस था, अब समझ जाना। इतने ट्रेनिंग के बाद तो आपको मेरा सेम पेज पे आ जाना बनता ही है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे उसको व्हाट्सएप पे डिटेल शेयर कर दी हमने, डिटेल नहीं, वॉइस नोट शेयर किया जिससे वो डिटेल मांगेगा। इतना क्लियर है? अब देखो सारी लीड व्हाट्सएप पे आ गई है, या मुझे बताओ चैट में कि और किसी का कोई क्वेश्चन है कि सर वहाँ से कैसे लाएं, यहाँ से कैसे लाएं। हमारा मेन काम है व्हाट्सएप पे लीड आ जाए बस। कोल्ड 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 लीड पे ऐसे ही काम होता है, इसके अलावा कुछ है किसी के माइंड में, इसके अलावा कुछ आ रहा है कि व्हाट्सएप पे लाने से पहले ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक बार मुझे बता दो, वरना फिर हम अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मज़ेदार था प्रोसेस। लीड देखो, एक एक चीज़ माइंड में रखना कि लीड जो है ना वो इंसान है। इंसान है, इंसान को इंसान के साथ इंसानों की तरह ही बात करनी, चिल होके, नॉर्मल होके। ठीक है, स्नैपचैट से कैसे मांगे, अरे स्नैपचैट जैसे इंस्टाग्राम का बताया वैसे ही स्नैपचैट पे बात करनी है, दैट्स इट। स्नैपचैट पे ऑब्वियस सी बात है, अगर उसके पास आपके नंबर नहीं है तो उसको नंबर दे दो ना अपना। उससे मांगो मत नंबर कभी भी, अपना दो नंबर, उससे नंबर मांगोगे तो अगर वो लड़का हुआ तो या तो आपको देगा तो नहीं देगा, अगर सामने वाली ऑपोजिट जेंडर की हुई, ठीक है, तो नंबर के अलावा बहुत कुछ आ सकता है। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका? सर लीड बोलती है आप ही मैसेज कर दो हमें। अच्छा, लीड ऐसे बोलती है आप ही मैसेज कर दो, ठीक है, वो नंबर अपना ड्रॉप कर दे, हम मैसेज कर देंगे, क्या दिक्कत है। हम भी दिल के साफ हैं, हम भी थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं अपने अंदर, हम भी दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, कर देंगे हम अपनी तरफ से मैसेज। एटलीस्ट लीड खराब नहीं हो रही ना। बहुत कम लीड बोलेगी कि आप मुझे मैसेज कर दो, तो जैसे ही बोलेगी ठीक है वो आप मुझे मैसेज कर दो, तो आपको ये नहीं बोला ठीक है अपना नंबर दो, आपको क्या बोलना है, ठीक है मैं आपको कैसे मैसेज कर सकती हूँ व्हाट्सएप पे, मैं आपको कैसे मैसेज कर सकता हूँ व्हाट्सएप पे, ये बोलना है आपको। तब वो अपना नंबर देगा सामने वाला। ये मैं हैक दे रहा हूँ, अगर आपको ज़िंदगी में किसी से भी किसी का नंबर चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि चलते फिरते किसी से भी नंबर मांग लो, मतलब उस इंसान का जिससे मान लो आपने बातचीत की हो, ठीक है, वो आपको जानने लग गया, आपको उसका नंबर चाहिए, तो कभी भी ना एक थोड़ा सा प्रोफेशनल वे होता है, सीधा नंबर मत मांगो कि क्या आपका नंबर मिल सकता है। आपको सीधा बोलो कि यार आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, कि हम लोग टच में कैसे रह सकते हैं व्हाट्सएप पे। वो क्या बोलेगा, ये मेरा नंबर ले लो। अच्छा मैं आपको ना दोबारा कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ, ये, ठीक है। अच्छा मैं आपको ना मैसेज कैसे कर सकता हूँ व्हाट्सएप पे, नंबर मिल जाएगा। सर लीड का फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है, आपको नहीं फिलअप करना मसीरा, ठीक है, लीड फिलअप करेगी। ठीक है, इतना क्लियर है? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। सर वेबिनार देखने के बाद मेंबरशिप का या टमोरो, हैदर अदनान यही सब क्या बातें कर रहे हो आप, क्या बहके बहके सवाल पूछ रहे हो। अभी जो हम चल रहे हैं जिस फ्लो में वो फ्लो समझो। अभी ये सब बीच बीच में उठपटांग सवाल कुछ मतलब, वेबिनार क्या है, ये क्या है, वो क्या है, चुपचाप अभी समझो कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को।
ठीक है, आई होप कि यहां तक का प्रोसेस आप लोगों को एकदम क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब यहाँ पे हम थोड़ा। ठीक है, बड़े बड़े बड़े, ठीक है, सॉर्टेड। अब क्या है कि दो चीजें हैं। अब सामने वाली सिमरन, जैसे मैंने उनको कांटेक्ट किया था तो उन्होंने अपना हाय और अपना नेम के साथ मैसेज किया था मुझे, ठीक है, नंबर सेव करके। ठीक है, अब सिंपली मैं सिमरन को डायरेक्ट डिटेल भेज दूंगा, क्योंकि मेरी कॉल पे बात हो गई है। कॉल पे बात करने के ऊपर कुछ भी नहीं है। सबसे बेस्ट, सबसे टॉप लेवल वन पे आता है हमारा कॉल। क्योंकि कॉल पे सामने वाले ने आपकी आवाज सुन ली है। आप लड़का हो, आप लड़की हो, आप कहाँ से हो, आपका नाम, आपका व्हाट्सएप नंबर, तो यहाँ से ना बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है आपकी कॉल से। ठीक है, इसके नीचे क्या आता है, वॉइस नोट। कि कॉल पिक नहीं किया तो वॉइस नोट भेज दिया, तो वॉइस नोट से भी ट्रस्ट बिल्ड होता है, बट 90%। कॉल पे 100%, वॉइस नोट पे 90%। और वॉइस नोट भेजने की किसी की हिम्मत नहीं है, ठीक है, किसी का गला फूक गया है, ठीक है, तो वॉइस नोट भी नहीं भेज सकता, तो वो मैसेज भेजेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मैसेज में क्या होता है, ट्रस्ट समथिंग 10 15 20 30% ही मैसेज से ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि मैसेज तो एआई भी भेज सकता है, मैसेज तो ऑटोमेशन पे भी जा सकता है, मैसेज तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, ये करना है आपको। अब दूसरे को और बता देता हूँ कि जितने लोगों का कॉल पिकअप नहीं हुआ है, तो अगर वो वॉइस नोट नहीं भेज पा रहे हैं, ठीक है, किसी का गले का इंजन फूक गया है, ठीक है, तो पहले तो उसको ठीक करो जितना जल्दी हो सके, चाहे काढ़ा पियो, चाहे गर्म पानी पियो, चाहे कोयला खा जाओ, जो करना है करो। बट सबसे बेस्ट चीज क्या करना है, आपको उसको मैसेज कर देना है अगर वॉइस नोट नहीं भेजी जा रही। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों की ठंड में या गर्मी में या मौसम जिस तरीके से चल रहा है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी गर्म हवाएं, कभी ठंडी हवाएं, कभी ब्लैंकेट ओढ़ रहे हो, कभी पंखे में सो रहे हो, कभी कूलर में, तो थोड़ा क्या होता है कि इंजन थोड़ा फूक जाता है। तो वहां पे आप मैसेज करो। ठीक है, तो मैसेज में ध्यान रखना है कि मैसेज आप करोगे तो उसका नाम जरूर वहां पे लिखना, कि हेलो सिमरन, मैंने आपको कॉल किया, नहीं कॉल तो नहीं किया था, वो तो झूठ बोल रहा हूँ मैं। हेलो सिमरन ये भी मत लिखना, हेलो सिमरन एक्चुअली मेरे गले का इंजन फूका हुआ है इसलिए मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, ये भी नहीं बोलना है आपको। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, हेलो सिमरन, मैं मजर बोल, हेलो सिमरन आई एम मजर, ऐसे बोलना। एक्चुअली आपने फॉर्म फिलअप किया था इंस्टाग्राम पे, कि कैसे आप सोशल मीडिया से इनकम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी डिटेल्स मेरे पास आई थी, तो क्या मैं आपको डिटेल शेयर कर दूं, ये बोलना है, क्या मैं आपको डिटेल शेयर कर दूं। जितने लोगों ने भी कॉल पिक नहीं किया है, तो वॉइस नोट और मैसेज ऐसा भेजो जिसका रिप्लाई सिंपल हो, हाँ ना, यस और नो में, क्योंकि हमें रिप्लाई चाहिए सामने वाले से। और पहली वॉइस नोट में अगर बोल दोगे नंबर सेव कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, देख के रिप्लाई करना, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है प्रोसेस। सामने वाला इंसान है, उसके लिए इजी रखो। सामने वाला आपको जानता तक नहीं है, आप कोई ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, आप एक मामूली इंसान हो, तो ठीक है, मैं भी मामूली इंसान हूँ, ठीक है, ऐसा ऐसा मत समझना कि मैं आप लोगों के लिए बोल रहा, हम सारे लोग इंक्लूड, मैं तो आपसे भी मामूली इंसान हूँ, कैमरा भी ऑन नहीं कर पा रहा मैं। ठीक है, आज मैं पर्दे में हूँ। ठीक है, लो थोड़ी बहुत अपनी भी बेइज्जती मार ली ताकि बैलेंस हो पाए। तो क्या करना है, व्हाट्सएप पे जब वॉइस नोट और मैसेज भेजोगे, सिंपल रखना प्रोसेस एकदम, जितना इजी प्रोसेस, सामने वाली लीड्स आपसे उतना ही बात करेगी। और हम यही चाहते हैं कि सामने वाली लीड्स हमसे बात करे, हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ब्लॉक करे, रिप्लाई ना करे, बहुत सिंपल। तो अब दो चीजें हैं, ठीक है, मान लो सिमरन ने कॉल पिक नहीं किया, मैंने उसको वॉइस नोट भेज दिया, और वॉइस नोट सुनने के बाद सिमरन बोलेगी हाँ मुझे डिटेल शेयर कर दो, तो आपको क्या करना है, ठीक है सिमरन मैं आपके साथ ना डिटेल शेयर कर रहा हूँ, मेक श्योर अपना नंबर सेव कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो इस काम से रिलेटेड, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपको ना मेरी स्टेटस पे भी दिखता जाए। ठीक है, ये बोल देना है। इसका रिप्लाई नहीं मांगना है कि नंबर सेव करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दो, ये कर दो, ये मत करना। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल उसको बोल देना है बस। उसके बाद प्रेजेंटेशन वीडियो भेजनी है सबसे पहला, और दूसरा वेबिनार, दो ऑप्शन है अपने पास। सबसे पहला प्रेजेंटेशन वीडियो भेज सकते हो उसको, और 7 बजे वेबिनार होता है तो वेबिनार भेज सकते हो। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि किसको क्या भेजना है, फिर से मैं बता देता हूँ। अगर मान लो 7 बजे वाला वेबिनार भेजते हो, पहले तो मैं वो ले लेता हूँ। तो 7 बजे वाला वेबिनार 7 बजे हो रहा है। ठीक है, और हो सकता है लीड ने आपको मैसेज 6:30 बजे किया हो, 5 बजे किया हो, 4 बजे किया हो, सुबह 10 बजे किया हो, रात के 2 बजे किया हो। ठीक है, तो ट्राई करना कि अगर शाम का टाइम हो रहा है, मतलब दोपहर के बाद अगर कोई भी लीड्स आपके पास आ रही हैं, तो देखो आपके पास ऑप्शन है दोनों, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये अच्छा है ये खराब है। अगर कोई अच्छा होता या कोई खराब होता तो दो ऑप्शन कभी भी नहीं होते। ठीक है, अगर मान लो वेबिनार काम ही नहीं करता तो वेबिनार करते ही नहीं, या प्रेजेंटेशन वीडियो बेकार है वेबिनार में बिठाओ तो प्रेजेंटेशन वीडियो आती ही नहीं। ठीक है, तो दोनों चीजें काम करती हैं, तो ये आपके ऊपर है, दोनों ट्राई करना।
अब दोनों ट्राई कैसे करोगे? प्रेजेंटेशन भेजना है तो सीधा फॉर्मेट मैंने आपको दिया हुआ है 20 की कम्युनिटी में कि ये छोटा सा मैसेज है, आपको अपना नीचे बस नाम लिख देना है रिगार्ड्स के नीचे। ठीक है, वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा मैसेज आप लोगों के पास। डिट्टो कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, दैट्स इट। ठीक है, ट्राई करना है, एक दो वर्ड्स ऊपर नीचे चेंज कर दो। और दूसरा, अगर वेबिनार में बिठा रहे हो तो वेबिनार का जो लिंक है वो सुबह सुबह ही आ जाता है टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे करियर फिक्स के। ठीक है, जिसके पास दोनों ही नहीं है, सपोर्ट टीम को मैसेज करके ले लेना। जिसके पास एक भी है बहुत है। ठीक है, तो आपको वो मैसेज उसको भेज देना है। और मैसेज जब भी आप कॉपी पेस्ट करोगे तो सबसे ऊपर लाइन अपनी तरफ से टाइप कर देना कि लतिका या सूबी या अंजना या प्रदीप या सिमरन। लाइक सिमरन को मैं मैसेज भेज रहा हूँ तो जो कॉपी पेस्ट करूंगा मैं लिंक 7 बजे वाला, सबसे ऊपर क्या लिख दूंगा? कॉन्ग्रेचुलेशन सिमरन, योर सीट हैज बीन बुक्ड। कॉन्ग्रेचुलेशन सिमरन, आपकी सीट बुक हो चुकी है। नीचे डिटेल्स। इसे सिमरन को क्या लगेगा? आइला, मेरी सीट बुक हो गई है, मेरा नाम लिखा है मैसेज में, क्या बात है, क्या बात है। उसको थोड़ा सा देखो सामने, कभी कभी इंसान को ना छोटी छोटी चीजों में इंसान खुशी ढूंढ लेता है। ठीक है, तो पता नहीं है कि कब किसको किस चीज में खुशी मिल जाए। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है वेबिनार अगर भेज रहे हो। और वेबिनार जब भेजो तो ट्राई करना कि उसको 1 घंटे पहले रिमाइंडर भी भेज दो मैसेज कि हेलो सिमरन, आई होप, या आई होप तो मत बोलना, या बोल देना कि हेलो सिमरन। ठीक है, मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया 7 बजे का, मेक श्योर आप उसको टाइम पे अटेंड कर लो, ये बस एक रिमाइंडर मैसेज था आपके लिए, थैंक यू। बस इतना। और सिमरन जैसे 7 बजे वाले वेबिनार में बैठती है नहीं बैठती मुझे तो नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, हमारा वेबिनार समथिंग 1 घंटा 65-70 मिनट का चलता है। मैं सीधा 7:15 बजे सिमरन को मैसेज करूंगा अपनी तरफ से। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि सिमरन मुझे मैसेज करेगी कि हेलो मुझे लेगेसी पैकेज से एनरोल करना है, मुझे ये करना है वो करना है। एक्सपेक्ट मत करना बिल्कुल भी। 100 में से 1-2 लोग ही हैं जो अपनी तरफ से मैसेज करेंगे, बट ये काम उनका नहीं है, ये काम आपका है। आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा। मैं सिंपल 8:30 या 8:15 बजे मैं मैसेज डालूंगा, क्योंकि 8:15 से पहले 5-10 मिनट पहले खत्म हो जाता है वेबिनार। कि हेलो सिमरन, आपने वेबिनार अटेंड किया था, क्वेश्चन मार्क। सिंपल। अब उसके बाद सिमरन जो भी बोलती है मुझे उसी अकॉर्डिंग बात करनी है सिमरन से, दैट्स इट। ठीक है, हो गया क्लियर ये। अब दूसरा, अगर आप प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रहे हो, सिंपल आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेज देनी है। ठीक है, और मन करे तो वॉइस नोट भी उसके बाद भेज सकते हो, या एक मैसेज भी भेज सकते हो कि मैंने ना आपको डिटेल शेयर कर दी है। ठीक है, इसमें नाम मत लेना, ये मैसेज ऐसा रखना कि जिससे जिस मैसेज को आप बहुत सारे लोगों को भेज सको कि मैंने ना आपको डिटेल शेयर कर दी है। मेक श्योर आप इसको देखने के बाद मुझे ज़रूर रिप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हैं तो मैं सबको ये प्रोजेक्ट नहीं दे सकता। मैं सबको, मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस हैं तो मैं सबको ये प्रोजेक्ट नहीं दे सकता। तो जितना जल्दी आप मुझे रिप्लाई करेंगे देखने के बाद, उतनी अच्छी तरीके से मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। इतना ही बोलना है बस, हो गया काम, खल्लास खत्म। चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दो अगर प्रोसेस एकदम सिंपल लगा, और एकदम वर्ड टू वर्ड मैंने स्क्रिप्ट भी दे दी आपको, और क्लियर है सब कुछ। यहाँ पे तो डाउट आना भी नहीं चाहिए, डाउट आ रहा है तो पता है दीवार दिख रही है, जो करना है कर लो, बाकी क्लियर टाइप कर दो। ऐसा भी है क्या, कोई किसी ने दीवार पे मारा हो और उसका खोपड़ी अभी भी जिंदा हो तो किचन में जाके देखो, बेलन वेलन कुछ लोहे वाली चीज है तो वो मार लेना। ठीक है, इसमें भी हेल्प चाहिए, इसमें भी स्क्रिप्ट चाहिए आपको। ठीक है, तो स्क्रिप्ट आप अपने घर में आपके भाई बहन मम्मी पापा होंगी तो उनको 1-2 लाइन बोल सकते हो जिससे आपको उड़ती हुई बेलन पड़ सकती है। ठीक है, जैसे मम्मी से पूछो कि आपको बेलन खानी है, ठीक है, आपको उठने का मन नहीं कर रहा है कि उठ के दीवार पे सर मारूं मैं, सिंपल बोला मम्मी आज खाने में क्या बना है, मम्मी बोलेगी भिंडी की सब्जी। क्या मम्मी आप भी भिंडी भिंडी रोज बनाते रहते हो, कभी तो आलू के पराठे या पनीर की सब्जी, कभी तो चिकन बना लिया करो, कभी तो ये पूड़ी बना लिया करो। अपने आप आपको ऑटोमेटिकली एक फ्लाइंग कुछ ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, बहुत गौर से देखना है उस प्रोडक्ट को आपको, कि वो भी एक प्रोडक्ट है जो आपको अवेलेबल होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, डन, यहाँ पे डन है सबको। सर कोल्ड कॉलिंग स्क्रिप्ट भी सेंड कर देना कम्युनिटी में। अरे कोल्ड कॉलिंग की स्क्रिप्ट मैंने बता तो दी आप लोगों को, ये अभी तक मैं वही तो बता रहा था। सोचो ये जो मैंने आप लोगों को बताया, या सिमरन के साथ मैंने कम से कम 10 मिनट में कॉल पे रहा, इसका अगर मैं वर्ड टू वर्ड बनाऊंगा तो मेरा तो पूरा, मेरे को तो 30 साल लग जाएंगे पूरा लिखने में, अगर इस पूरी ट्रेनिंग की मैंने स्क्रिप्टिंग बना दी तो। ठीक है, स्क्रिप्ट यहाँ पे जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया डिट्टो उसको यूज कर सकते हो।
या आपको अगर थोड़ा अपना मिर्ची मसाला या कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ मॉडल करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि सारी लीड एक तरीके की नहीं होती, वो भी आपको पता है। ठीक है, तो अलग अलग लीड होंगी। कभी कोई 12th वाला होगा, कभी कोई बीकॉम वाला होगा, कभी कोई 10th वाला होगा, कभी वो होगा, कभी ये होगा, ये सिंपल रखना है। ठीक है। और ट्राई करना, हो सकता है आपके पास कुछ बच्चे भी आ जाए, बच्चे इन द सेंस की जो 10th में हो या उसके नीचे छोटी उम्र के हो, तो उन लोगों के पास अपना फोन भी होता है, पेरेंट्स का, मम्मी पापा का भी फोन होता है। तो उनको अगर कॉल करो और देखिए सामने वाला बच्चा है, ठीक है, तो ट्राई करो उसको नॉर्मली बोलो कि ठीक है आप मुझे काम करो, बेटा बेटी नहीं बोलना है, ठीक है। आपको सिंपल बोलना है कि आप एक काम करो, मुझे व्हाट्सएप पे ना मैसेज कर दो, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। ज्यादा बातें नहीं करनी, ठीक है, उसको बस यही बोलना है डिटेल भेज दूंगा, आप उसके बाद देख लो जो भी है। ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है आज की। सर लीड बोलती है पैसे भी लगाने हैं, देखो अभी अभी मैं उस चीज पे आया ही नहीं हूँ, अभी आया हूँ कि अभी तक हमने उसको या तो वेबिनार की डिटेल भेज दी है, या तो हमने उसको प्रेजेंटेशन भेज दी है। अब उसकी बात की बात करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या क्या हो सकता है। ऑब्वियसली वैसे मैं आपको सेल्स क्लोजिंग की ट्रेनिंग भी दे चुका हूँ, 4 स्टेप सेल्स क्लोज करने के। रिलेशन, क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन, डिसीजन। कॉल पे ये भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की शीट मैंने दे रखी है, वो भी अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है। रुको चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरा अभी पाठ का, मेरा जो पाठ है अभी वो संपन्न नहीं हुआ है। ठीक है, और बीच में ही आप लोग अपना पाठ लेके आ जाते हैं, तो काफी डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को मैं बार बार बोल चुका हूँ कि चैट बॉक्स में उसी का जवाब दो जो मैं पूछूं। ठीक है, जब मेरा पाठ खत्म हो जाए, पीरियड हो जाए, घंटी बज जाए, पीरियड्स मेरे खत्म हो जाए, तब उसके बाद आना। ठीक है। अब दूसरी चीज, अब अब क्या हो सकता है कि प्रेजेंटेशन जिसको भेजा है आपने, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन भेजने के बाद भी एक्सपेक्ट मत करना कि जैसे वेबिनार वाला बताया था कि वेबिनार देखने के बाद सामने वाला खुद आपको मैसेज करेगा, नहीं, आपको खुद करना है। सिमिलरली जितने लोगों को प्रेजेंटेशन भेजा है आपने, अगर दिन में 5, 10, 15, 20, 30 भी लीड्स आ रही हैं, दिन की 30 लीड्स आपके पास आ रही हैं, तो आपको 1 to 1 मैसेज करना है उनको जाके कि हेलो सुबी, हेलो सिमरन, हेलो सौभाग्य, हेलो अनामिका, हेलो यशस्वी। मैंने आपको ऊपर एक डिटेल वीडियो शेयर की थी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, क्या आपने उसको देखी, क्वेश्चन मार्क। और अगर आपके दिन में बहुत सारे लीड्स आ रहे हैं, 100, 50, 200, 500, तो फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैसेज करने की जरूरत नहीं है, मन करे तो कर सकते हो, बाकी स्टोरी स्टेटस से आपका फॉलोअप होगा। ठीक है, बट जितने लोगों की कम लीड जनरेट हो रही है, आपको 1 to 1 ही मैसेज करना है अपने तरीके से। ठीक है। करियर फिक्स में काम करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि लीड आई आपने डिटेल भेज के छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आप मैसेज करोगे कि हेलो सिमरन, हेलो फलाना ढिमकाना, क्या आपने वीडियो देख ली। सही में मत लिख देना हेलो फलाना ढिमकाना। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं लिखना आपको। ठीक है, ब्लॉक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और अगर मैं लीड होऊंगा, मैं तो ब्लॉक अलग मारूंगा, 4 लोगों से अलग मरवा दूंगा ब्लॉक। ठीक है, तो आपको उसका नाम लेना है। ठीक है, यू हैव टू प्रोनाउंस हिज नेम या हर नेम। अब जैसे आप बोलोगे हेलो सिमरन, क्या आपने वीडियो देखी, अब क्या क्या आ सकता है सिमरन की तरफ से रिप्लाई, अब वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। पहला सिमरन के साथ रिप्लाई आ सकता है कि कोई रिप्लाई ना आए। ठीक है, मतलब सीन ही ना हो, मतलब सीन हो गया हो, ठीक है, बट रिप्लाई नहीं आया है। तो उस केस में मुझे क्या करना है, ठीक है, मुझे 2-3 मिनट बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा के भेजना है उसको, सिमरन को, कि क्या पता सिमरन कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही हो, उसने मेरा मैसेज सीन किया और वो मुझे रिप्लाई करने ही जा रही थी कि उनको कुछ काम याद आ गया, या किसी ने बुला लिया, या उनको कॉल आ गया। ठीक है, तो मिस हो सकता है सिमरन की तरफ से। तो मैं अ, मतलब 2-3 मिनट बाद नहीं, मतलब ट्राई करना कि 4-5 मिनट बाद आप उनको एक क्वेश्चन मार्क का मैसेज डाल दो, ताकि हिट करे सिमरन के माइंड में कि हाँ मुझे रिप्लाई करना है। अब इसके बाद भी रिप्लाई नहीं आ रहा सिमरन से, पीछे नहीं पड़ना। आपने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, मैंने तो टाइम निकाल के आपको मैसेज किया था, मेरा क्वेश्चन मार्क आपको दिखता नहीं है क्या, दिस एंड दैट कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको छोड़ देना है वहां पे, पीछे नहीं पड़ना है बिल्कुल भी। अगर सिमरन टारगेट ऑडियंस होगी मेरी, अगर सिमरन को सही में कोर्सेज में इंटरेस्ट होगा, ठीक है, तो वो खुद रिप्लाई करेंगी। ठीक है। अब रीजन हो सकता है सिमरन क्यों रिप्लाई नहीं कर रही, समझना बहुत ध्यान से, मैं ना बहुत बारीकी में जा रहा हूँ, बहुत इन डिटेल जा रहा हूँ मैं। अब हो सकता है सिमरन ने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी ही ना हो, और सिमरन हिचकिचा रही हो कि अब मैं क्या ही इसको रिप्लाई करूं, मैंने तो वीडियो ही नहीं देखी है। तो इस केस में हो सकता है कि सिमरन वीडियो देखना स्टार्ट कर दे अपना, और देखने के बाद खुद ही रिप्लाई करे मुझे। ठीक है, या तो वो फिर अपनी दुनिया में खो जाए। वो मेरी हेडेक नहीं है, वो सिमरन के हाथ के ऊपर है, मतलब सिमरन के ऊपर है कि वो क्या करना चाहती हैं, देखना चाहती हैं वीडियो, नहीं देखना चाहती, सिंपल। दूसरा, आपको रिप्लाई आएगा कि सब तो ठीक लगा मुझे, सब तो देख लिया, बट समझ नहीं आया करना क्या है।
मतलब रामायण खत्म हो गया और सामने वाला पूछ रहा है सीता कौन थी। ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसके उसके पीठ पे बाण मारनी है आपको। अगर कोई ये बोले कि सब कुछ तो देख लिया लेकिन फिर भी समझ नहीं आया, उसको उड़ता तीर मारो। ठीक है, उसकी खोपड़ी में या उसके सीने में तीर मार दो। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ने सचमुच देखा होगा पूरा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसको समझ में ना आए। हाँ, डाउट है ये बोल सकता है, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि कुछ समझ में ही नहीं आया। या तो मूवी चल रही थी रामायण तो वो सो रहा होगा। ठीक है। या तो रामायण ने सीता का हरण जब कर लिया था उसको, ठीक है, तो वो बैठ के रो रहा होगा कि क्यों हरण कर लिया, सीता माता को ले गया, दिस एंड दैट जो भी है, तो उसका ध्यान नहीं था पिक्चर पे या उसका ध्यान नहीं था प्रेजेंटेशन वीडियो पे। तो सामने वाला बोल सकता है कि सब तो ठीक लगा लेकिन कुछ समझ नहीं आया, या वीडियो तो देखी बट मालूम ही नहीं हो रहा काम क्या करना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें एक्चुअली करना क्या होता है, मतलब काम से रिलेटेड पूछा जाएगा आपसे कि सब तो समझ में आ गया लेकिन समझ नहीं आया। ये भी आ सकता है कि सब कुछ तो समझ में आ गया लेकिन कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, तो साउथ फिल्म में होते हैं ना, उड़ते हीरो उड़ते उड़ते लात घूसा चलाते हैं। ठीक है, तो आप भी थोड़ा आंख बंद करके उसको इमेजिन करके उसके डीपी में फोटो दिख रही होगी, दो चार चमाटे मार देना उसको भी। ठीक है, इतना हक बनता है आपको। ठीक है, क्योंकि वो आपके पास है, आप उसके पास नहीं है। ठीक है, यू आर दी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर, उसको चाहिए, आप उसको, आपकी जरूरत है। ठीक। तो अब यहाँ पे सामने वाला कह रहा है कि वीडियो तो देख ले बट कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, तो मन ही मन में तो आप लोग गाली भी दे दो तो चलेगा, ठीक है, लेकिन चैट बॉक्स में नहीं दे सकते आप लोग। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली उसको वॉइस मैसेज ड्रॉप करना है। ठीक है, इंजन गले का सही है तो वॉइस मैसेज, अगर इंजन फूक गया है, खराब हो गया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है। क्या मैसेज करोगे, क्या वॉइस नोट करोगे। वॉइस नोट सिंपल डाल देना, मान लो सिमरन है, सिमरन ने बोला वीडियो देख ली बट कुछ समझ नहीं आया, तो मैं सिमरन को सिंपल बोलूंगा कि सिमरन मैंने ना आपको ऑलरेडी डिटेल ऊपर शेयर कर दी है, और अभी तक मैंने जितने भी लोगों को वीडियो शेयर की है और जिसने कंप्लीट देखा है उसको समझ में आ चुका है। तो मुझे, या तो आपने वीडियो सही से नहीं देखी है, ठीक है, या तो आपके कुछ माइंड में कुछ ना कुछ डाउट है जो आप क्लियर करना चाहते हो, क्या रीजन है आप मुझे बता सकते हो। अब देखो सिमरन को मैंने क्या बोला कि मैंने बहुत सारे लोगों को वीडियो भेजी है, उन्होंने देखी तो उनको तो सब कुछ क्लियर हो गया। तो सिमरन को मैं क्या बोल रहा हूँ ऑटोमेटिकली, कि पक्का आपने वीडियो नहीं देखी है। ठीक है, तो यही बोलेगी ये सामने से, हाँ मैंने वीडियो थोड़ा स्किप कर दिया, ये तो अब मैं क्या बोलूंगा, आप सिमरन मैं भी चैट पे ही अवेलेबल हूँ। ठीक है, आप एक काम करो, 15 मिनट की वीडियो है, 50 मिनट की वीडियो है, जल्दी से देखो और देखने के बाद मुझे मैसेज करो, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है, आपकी हेल्प करने के लिए। दूसरा, सामने वाला बोल सकता है कि नहीं नहीं वीडियो तो देख ली बट कुछ चीजें ना डाउट है मेरे, तो ट्राई करो कि उसको कॉल पे ले लो। ठीक है, सिमरन बोलेगी कि अ, या शिवम हो गए, सिमरन हो गए, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, करण हो गए, कि देख तो लिया बट कुछ डाउट है। तो आपको क्या बोलना है, ठीक है, क्या हम कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं 2 मिनट के लिए। हाँ, वो बात अलग है, आप लोगों की कॉल दो दो तीन तीन घंटे चल जाती है कन्विंस करने में, लेकिन आपको 2 3 घंटे नहीं, 2 ही मिनट बोलना है, सामने वाले को प्रोसेस इजी लगे, दैट्स इट। कि क्या हम 2 मिनट के लिए कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं ताकि मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूं। अब बहुत सारे लोग देखो, 50% लोग यस बोलेंगे, 50% नो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे अननोन इंसान के साथ कॉल पे कनेक्ट नहीं हो पाते, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर में। ठीक है, हाँ, अगर आप फॉर एग्जांपल जितने भी फीमेल्स हो, गर्ल्स हो, यहाँ पे लड़का लीड है तो कॉल पे आ जाओगे, वो आ जाएंगे कॉल पे, अगर जैसे आपका वॉइस नोट जाएगा, जैसे आप बोलोगे कि हम 2 मिनट कॉल पे बात कर सकते हैं, वो मनी मन में बोल रहा है 2 मिनट 20 मिनट है मेरे पास, तो मैं तो खाली बैठा हूँ पिछले 7 दिनों से। ठीक है, तो एक लड़कियों के लिए या फीमेल्स के लिए जितने भी हाउस वाइफ है, एक एडवांटेज है आपके पास कि लीड आपको बहुत, जो इग्नोर करती है ना, लीड्स ब्लॉक हो गया, रिप्लाई ना करना हो गया, हाँ रिजेक्शन रहेंगे बट एज कम्पेयर टू बॉयज लड़कों के मुकाबले कम रहेंगे। ठीक है, ये एडवांटेज है तो फायदा उठाओ। ठीक है, ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा लीड से कनेक्ट करने का। तो सेकंड, अगर सामने वाला बोलता है क्या कि सब कुछ तो क्लियर है, कुछ डाउट है, कॉल पे कनेक्ट करो, क्या हम कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं 2 मिनट के लिए। ठीक है, या एक ना वॉइस नोट भेज दो कि ओके सिमरन, आई थिंक आपने वीडियो देख लिया, आपको कुछ डाउट्स हैं, तो क्या हम कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं सिमरन, सिंपल, 2 मिनट के लिए वॉइस नोट। वॉइस नोट नहीं भेज सकते, इंजन फूका हुआ है, मैसेज कर दो, सिंपल। सिंपल, ओके सिमरन, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने देखा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वीडियो देखते नहीं है क्योंकि वो सीरियस ही नहीं होते। आप सीरियस हो तभी आपने वीडियो देखी और आपको डाउट है। अच्छा, 2 मिनट के लिए कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। अब आप बोलोगे सर जिसका इंजन फूका हुआ है वो भी कॉल पे कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, वो कैसे कॉल पे बात करेगा। तो मत बोलना कॉल पे कनेक्ट होने के लिए, आप चैट में ही पूछ लेना उससे कि, या हो सकता है आप लोग कभी फैमिली फंक्शन में हो, फैमिली गैदरिंग में हो, शादी में हो, है ना, तो नहीं कर सकते कॉल पे बात। ठीक है, तो वहां पे आप चैट में उससे बात करना, अच्छा क्या डाउट है आप क्लियर कर लो बेझिझक होके। ठीक है, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन डाउट है ना,
करियर फिक्स से रिलेटेड अब नाम ले सकते हो आप, करियर फिक्स। और करियर फिक्स सुनने के बाद भी उसको समझ में ना आए तो समझ जाओ नहीं देखी वीडियो। ठीक है, तो करियर फिक्स नाम ले सकते हो क्योंकि अब आपने उसको बता चुका है। तो यहाँ पे आप उसको बोलोगे कि ठीक है, करियर फिक्स से रिलेटेड जो भी डाउट है इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आप पूछ लो मेरे से। ठीक है। एक बार चैट बॉक्स में भैया मुझे बता दो, ये पार्ट जो चल रही है रामायण समझ में आ रहा है सबको? कोई अभी अपना मैसेज या क्वेश्चन टाइप नहीं करेगा, जो अभी चल रहा है वो समझ में आ रहा है आप लोगों को, वो मुझे बता दो एक बार। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, चैट में ऑफ कर देता हूँ। आ रहा है सबको समझ में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे या तो मैं सिमरन को कॉल पे ले लूंगा, ठीक है, या तो उसके मैसेज में ही डाउट को सॉल्व करूंगा। पहला मैसेज कर लेता हूँ। मैसेज में जो भी डाउट आएगा ध्यान रखना, मैं पहले से ही बता देता हूँ क्या डाउट आएगा। सिमरन के जितने भी डाउट्स आएंगे वो डाउट आएंगे बेसिक चीजों से रिलेटेड। कोर्स, कमीशन, ट्रेनिंग, कौन सपोर्ट करेगा, प्लेटफॉर्म, दिस एंड दैट, बेसिक चीजों से रिलेटेड ही सिमरन का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये बात चीज ये हमेशा ध्यान रखना। तो आप लोगों को याद है 1% क्लब की जो पहली 2 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, मैंने उसमें यही बार बार अपना अपना इंजन फूक फूक गया था मेरा बोलते बोलते हुए, कि ट्राई करना कि करियर फिक्स से रिलेटेड छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे 6 के 6 पैकेज के नाम, मिनी, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्राइम, लेगेसी, इन्फिनिटी, पूरा पता होना चाहिए आपको। 6 के 6 पैकेज के प्राइस रटे होने चाहिए, कि रात के 2 बजे भी सिमरन को उठाओ, सिमरन पैकेज का प्राइस क्या है, प्राइम पैकेज का, उसके मुंह से निकलना चाहिए। कमीशन क्या है प्राइम पैकेज का, उसके मुंह से निकलना चाहिए। देखो जितनी बेसिक चीजों में पकड़ होगी आपकी, आपका आपका नींव, आपका बेस उतना मजबूत होगा। और जिस घर का बेस जितना मजबूत होता है, उस घर को आंधी तूफान कोई भी नहीं ला पाती। इसका मतलब जितनी करियर फिक्स की बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, लीड के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी डरा नहीं पाएंगे। मैंने कभी कभी होता है ना, लीड कोई सवाल पूछ लेता है, आपकी आपकी हलक अटक जाती है, आपकी सांसें स्पीड बढ़ जाती है, सांसों की हार्ट बीट तेज हो जाती है कि ये साला क्या सवाल पूछ लिया, क्या जवाब दूं मैं। स्पॉन्सर को कॉल करते हो, सर मैडम ये सवाल आ रहा है क्या जवाब दूं, नहीं। स्पॉन्सर का रोल पता है क्या था आपके करियर फिक्स वाले रोल में? आपको सिर्फ ज्वाइन करवाना। अब आपको लगे कि सर ये क्या बात हुई, ज्वाइन करवाने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है, सपोर्ट भी तो करना चाहिए। सपोर्ट कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी कर रहा है मैं तो कहता हूँ तो भी अच्छी बात है। स्पॉन्सर का रोल था, एक टीचर का रोल होता है आपको सही दिशा दिखाना, ना कि आपका हाथ पकड़ के आपको मंजिल तक छोड़ के आना। स्पॉन्सर ने आपको करियर फिक्स के बारे में बता दिया, आग बंद करके थैंक यू बोल दो उसको, कि भैया अगर वो नहीं होते तो आप यहाँ नहीं होते। सिंपल सी चीज है। मैं 21 नवंबर 2020 में मैं पहले नहीं, 21 नवंबर 2020 लीड्स गुरु का आपने नाम सुना है, मैंने उसमें एनरोल किया था। अपने स्पॉन्सर, मेरे स्पॉन्सर का नाम था मिराज अंसारी। ठीक है, वो फॉरएवर में काम करते थे। उससे उसके 2 महीने पहले मैं बिस गुरुकुल में ज्वाइन था, ये 2020 की बात है। और बिस गुरुकुल में जो मेरे स्पॉन्सर थे उनका नाम है आर्यन चतुर्वेदी। ठीक है, आर्यन चतुर्वेदी ने मुझे बिस गुरुकुल में ज्वाइन करा के छोड़ दिया, कुछ सपोर्ट नहीं किया। वो एक दो ट्रेनिंग के लिंक भेज देता था, मैं उसको अटेंड करता था, और अटेंड करने के बाद उसको मैसेज करता था, थैंक यू भाई, ये वीडियो भेज दी, ये ट्रेनिंग अटेंड की, मजा आया, जहाँ पे मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसे बनानी ये सब सीख रहा था। उसने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, फिर सपोर्ट नहीं मिला तो फिर मैं लीड स्कूल में शिफ्ट हुआ। मिराज करके एक पर्सन था, उसने मुझे बोला कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अच्छा कमीशन है, ये है फलाना ढिमकाना। तो वहाँ पे समथिंग 1650 रुपये का सिल्वर पैकेज आता था। अभी पैकेज का प्राइस समथिंग 3000 रुपये हो चुका है। ठीक है, और आपको जान के खुशी होगी कि जो 3000 प्राइस है वो मैंने ही किया था वहाँ पे। ठीक है, जब मैं कंपनी में मतलब एक हायर पोजीशन पे चला गया था। ठीक है, प्राइस मैंने ही बढ़ाए थे। तो वहाँ पे मैंने जैसे ज्वाइन किया तो उसने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। होता क्या था, उसका मैसेज मेरे पास पता है कब आता था? जब कंपनी में नया पैकेज आया, सिल्वर के बाद गोल्ड पैकेज आया, गोल्ड के बाद प्लैटिनम पैकेज आया, फिर डायमंड पैकेज आया, फिर स्टार्टअप पैकेज आया। उसका मैसेज मुझे तभी आता था जब नया पैकेज आता था, क्यों? ताकि वो मेरा अपग्रेड करा सके और उसको कमीशन जा सके। ठीक है, समझ गया ना, अपग्रेड करवा सके वो मेरा, और मैं करता भी था अपग्रेड। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे स्पॉन्सर को कमीशन जा रहा है नहीं जा रहा, मेरे को बड़े पैकेज पे रहना है, मेरे लिए फायदेमंद है। मेरे को डे 1 से किसी ने सपोर्ट नहीं किया एफिलेट मार्केटिंग में। एक एक दो दो महीने में मेरी एक एक सेल आती थी, और उसी में मैं खुश हो जाता था। ठीक है, क्योंकि पहली दूसरी सेल की खुशी कुछ और होती थी। मैं शुरू से ही एफिलिएट मार्केटिंग में खुद ही गिरा हूँ, खुद ही उठाऊं, कोई मेरे को संभालने पकड़ने वाला कोई भी नहीं था। मैं गड्ढे में गिर रहा हूँ, 4 5 महीने में खुद ही उधर उधर से निकल रहा हूँ। उस टाइम पे फेसबुक ऐड भी नहीं होता था, इंस्टाग्राम रील्स ही नहीं होता था, आपको पता टिकटॉक चलता था।
ठीक है। और हमसे टिकटॉक पे नाच गाना हो नहीं पाता था, ठीक है, आप लोगों से भी नहीं हो पाता होगा, ठीक है। मुझसे नहीं हो पाता था, ठीक है। अब मैं बुरा नहीं बोल रहा टिकटॉक का, बट मेरे से नहीं हो पाता था, ठीक है। एक दो बार ट्राई की और तमाचा पड़ा मेरे मेरे अपने मुंह पर कि इतना इतना गंदा मैं लिपसिंग करता हूँ, ठीक है, जो भी चलता था उस टाइम पे। तो ना इंस्टाग्राम रील्स था, कुछ नहीं था, डीएम कर करके हमने पैसा बनाया, ठीक है। तो लीड्स गुरु, मैं बीस गुरुकुल में समथिंग एक सेल, मैंने दो सेल किया वहां पे। उसके बाद मैंने लीड्स गुरु में लगभग 14-15 लाख रुपए की इनकम बनाई है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता, लेकिन मैं अपना आईडी पासवर्ड ही भूल गया हूँ, ठीक है, कभी और दिखा दूंगा। मैंने लीड स्कोर में समथिंग आप समझो 2 साल मैंने वहां पे एफिलिएट किया, 2 साल में लगभग 15 लाख रुपए समथिंग मैंने बनाए हैं। और 15 लाख में से 10 लाख रुपए सिर्फ पैसिव इनकम थी मेरी। 5 लाख रुपए ही मैंने बनाए थे 2 साल के अंदर। मतलब एफिलिएट में मैं कुछ खास कर नहीं पाया था, ठीक है। सीरियस मैं आपको बता, बिल देखो मैं कितना ऑनेस्ट हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। एफिलिएट मेरे से कोई खास हो नहीं पाया, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं एफिलेट नहीं कर पाया तो एफिलेट करना सिखा नहीं सकता। जरूरी नहीं है कि साड़ी बेचने वाला साड़ी पहन के बेचे, ठीक है। साड़ी बेचने वाले मैक्सिमम लोग मेल्स ही होते हैं, ठीक है। तो जरूरी थोड़ी ना वो साड़ी पहन के साड़ी बेचे। अब विराट कोहली मान लो सबसे बेस्ट प्लेयर है इंडिया का, तो उसका भी तो कोई ना कोई कोच है ना जो उसका गुरु है। तो क्या उसका गुरु उससे अच्छा नहीं खेल सकता? नहीं खेल सकता। वो विराट कोहली से अच्छा सिखा सकता है विराट कोहली को कि और अच्छा कैसे सीखना है, ठीक है। मैं आप लोगों को कंटेंट क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, मैं खुद ही नहीं बनाता कंटेंट। मतलब मैं आपको साड़ी बेच रहा हूँ, मैं खुद ही नहीं पहन रहा। ठीक है, वही बात हो गई। तो 2 साल में लीड स्कोर में एफिलेट किया, पैसा बनाया। बहुत बड़ी टीम मैंने खड़ी की, कम से कम 1.5 लाख लोगों की टीम थी मेरी। कितनी? 1.5 लाख लोगों की। और अमन सर, प्रतीक सर भी मेरी टीम में थे लीड्स क्रू में, मैं आप लोगों को बता दूं, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। अमन सर, प्रतीक सर भी मेरे टीम के अंडर में ही किसी के पर्सन के थ्रू आए थे वो, ठीक है। मैं भी ट्रेन किया करता था अमन सर को, प्रतीक सर को, ठीक है। हमने भी ऑफलाइन इवेंट किया था जनवरी 2023 में, जहाँ पे मैंने और कंपनी के सीईओ ने अमन सर की एंट्री करवाई थी शाहरुख खान वाले सॉन्ग पे। उनको हमने स्टेज पे सम्मानित किया था, ठीक है। तो ये जर्नी रही है पूरी की पूरी। तो सारे के सारे लोग ना मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से अमन सर, प्रतीक सर कंपनी रन कर रहे हैं, राइट। मैं भूल गया मैं किस पॉइंट पे था, कोई याद दिलाएगा मुझे? ये गाड़ी थोड़ी सी अलग रास्ते पे मुड़ गई थी। ये कहानी मैं आपको कभी और बताऊंगा पूरी, है ना। चैट बॉक्स ऑन कर दिया भैया, कोई बता दो। हाथ जोड़ के विनती रिक्वेस्ट है, कहाँ पे थे हम? आप लोग भी भूल गए? अरे कोई किसी को तो याद होगा। कोई बादाम नहीं खाता क्या? यार सर, खाते तो है बादाम, रात में भिगोने के लिए रखे थे, लेकिन सुबह उठे तो ये भी भूल गए कि भिगो के बादाम रखे कहाँ थे। लीड्स को डील करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब अभी कहानी के मजे नहीं लेने, अभी काम की बात करनी है, ठीक है। कहानी किसी और दिन चलाएंगे। आप देखो 1.5 घंटा हो गया मैं बात करते करते, क्योंकि बहुत डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, मेरे को अभी सही में अभी याद नहीं आ रहा कि मैं था कहाँ पे। आई थिंक भैया कोई थोड़ा सा स्पेसिफिक होके बता पाएगा कि मैं कहाँ पे था? वरना मुझे ये पार्ट यहीं पे खत्म करना पड़ जाएगा, और मुझे एक दिन के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा कि मैं कहाँ था। एग्जैक्ट कोई बता सकता है कि ये जो एग्जाम्पल मैंने डाला उससे पहले मैं कहाँ पे था? व्हाट्सएप पे मैसेज क्या करना है? नहीं, यहाँ पे भी नहीं था सर। बच्चों से क्या, हाँ, बच्चों से कैसे बात करनी, याद आ गया, याद आ गया, ठीक है। मतलब हाँ, मैं वही बता रहा था कि अगर कोई छोटी लीड्स आ जाए, कम एज वाली या 9, 10, 12th वाली, तो उनको क्या करना है, ठीक है। तो पहला तो ये करना है कि खुशी या सिमरन जो भी हो, कि किसी का क्वेश्चन आए प्रेजेंटेशन देखने के बाद, तो करियर फिक्स से रिलेटेड ही होगा वो क्वेश्चन 100%, ठीक है। तो लिख लो, आप लोग लिखना चाहते हो कि ऑब्जेक्शन हमेशा दो तरीके के आएंगे सिमरन की तरफ से, या तो करियर फिक्स से रिलेटेड, या तो पैसा, टाइम, इंटरेस्ट सोच के बताऊंगा, ये सब, ठीक है। दो तरीके ऑब्जेक्शन आते हैं। अगर करियर फिक्स से रिलेटेड सवाल है, तो आप लोग उसके बाप हो, और जितनी लेडीज हैं आप लोग उसकी माँ हो, समझ लो। ठीक है। आप लोगों को पूरी एकदम A to Z पता होनी चाहिए, ठीक है। तो करियर फिक्स से रिलेटेड जितने भी माँ बाप हैं, आप लोगों को जवाब पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर दूसरे एक तो प्लेटफॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन हो गया करियर फिक्स से, एक जेनरिक क्या बोलते हैं क्वेश्चन आएंगे। पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, मेन मेन बता देता हूँ। पहला नंबर 1 पे आता है पैसा नहीं है, ठीक है। दूसरे पे आता है सोच के बताऊंगा, ठीक है। चौथे पे आएगा टाइम नहीं है। पांचवे पे आएगा ये तो स्कैम है। और छठवे पे आएगा ब्लॉक।
मतलब छठवा ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं, बट आपको मिल जाएगा वो ऑब्जेक्शन और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सो दिस इज द जर्नी। अब इसके लिए क्या करना है, अब देखो ऑब्जेक्शन हम कवर नहीं करेंगे, उसके लिए दो चीजें हैं। पहला, सेल्स क्लोजिंग वाले पीडीएफ रट लो, पढ़ लो। दूसरा, सेल्स क्लोजिंग के ऊपर जो ट्रेनिंग की थी जहां पे मैंने 4 स्टेप बताए थे, उसमें भी थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन कवर किया हुआ है मैंने। तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना, ऑब्जेक्शन और सेल्स क्लोजिंग अगर आपको सीखनी है तो एक्चुअली में, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा, मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, जितनी भी चीजें मैंने बताई यही जर्नी होती है लीड्स की? ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे डील करना होता है? इसके बाहर कुछ है मुझे बताओ? इसके बाहर का कुछ सिलेबस की जरूरत है क्या आपको? बताओ, इसके अलावा कुछ सीखने की जरूरत है? बताओ, जिंदगी भर के लिए भी अगर लीड से बात कर रहे हो तो ऐसे ही करनी है, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। बताओ, 1.5 घंटे में पूरा फनल, फनल इसी को बोलते हैं कि लीड का पूरा फनल बना दिया। एड्स, इंस्टाग्राम रील से व्हाट्सएप पे कैसे आना है, वॉइस नोट, मैसेज, ठीक है, आपका जनरेटर, आपका मैसेज, सब कुछ बता दिया मैंने कंप्लीट A to Z। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, स्टोरी मार्केटिंग पे भी आएंगे भी। सर एक लीड टर्नओवर पूछ रही है कंपनी का, तो क्या बताना है उसे? आकांक्षा पूछ रही है। अच्छा, लीड टर्नओवर पूछ रही है तो आपको थोड़ी ना पता है कि लीड्स का कंपनी का क्या टर्नओवर है। ठीक है, तो आप लोग बोलो कि एक्चुअली देखो, मैं कंपनी में एफिलिएट पार्टनर हूँ, मैं कंपनी की एफिलिएट पार्टनर हूँ। ठीक है, तो अब एफिलिएट पार्टनर हूँ तो मैं कंपनी तो नहीं रन कर रही, मैं कंपनी के ऑफिस में तो नहीं हूँ। बट मैं इतना कह सकती हूँ कि डेली बेसिस पे कम से कम 100 से ज्यादा लोग करियर फिक्स का पार्ट बनते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि सारे पैकेज के प्राइस अलग है, तो टर्नओवर मुझे कैसे मालूम होगा, आप खुद सोचो। ठीक है, आप ही बताओ, आप जिस शहर में रहते हो आपको पता है उस शहर के नेता को कितने वोट आए हैं, आप मुझे बता सकते हो? ठीक है, उल्टे उल्टे क्वेश्चन, सामने वाला सवाल पूछे, जवाब मत दो, उल्टा आप सवाल पूछ लो। सामने वाला बोल रहा है पैसे नहीं है, जवाब मत दो, उल्टा पूछो क्यों नहीं है पैसे। सामने वाला बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, आप बोलो क्यों नहीं है टाइम। सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाएगा। सामने वाला कह रहा है सोच के बताऊंगा, आप बोलो और क्या सोचने को बाकी है, जिंदगी बीत गई सोचते सोचते। आप वो बोलेगा, सामने वाला कह रहा है ये तो स्कैम है, तो फ्रॉड है। ठीक है, बोलो बचपन से फिर आपके साथ स्कैम ही हो रहा है, आपका जीने का कोई हक नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा सा स्टॉप कर देते हैं। अब बात करते हैं, देखो जितना मैंने प्रोसेस बताया, इसके बाद दो चीजें होंगी, या तो लीड, तीन चीजें होंगी। पहला, या तो लीड एक्चुअली में क्लोज होगी, ठीक है, आप उसकी हेल्प करोगे सस्ता पैकेज चूज करने में, महंगा पैकेज चूज करने में, उसके बजट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये होगा। तो उसको अपना एफिलिएट लिंक देना है। अब ये मत पूछना एफिलिएट लिंक कहाँ से आएगा, आपके बगल में दीवार से आएगा, आप समझ गए। वेबसाइट पे जाना, लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड आपका ओपन होता है, टुडेज अर्निंग, लास्ट 7 डेज अर्निंग। उसके बगल में ही, उसके बाजू में ही, आपके उसके पड़ोसी में ही और एक बटन आता है रेफरल लिंक का, उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद कौन से बंडल या पैकेज का लिंक देना है लीड को, सिलेक्ट कर लेना। बगल में लिंक होगा, कॉपी का बटन होगा, उसको कॉपी, क्लिक कॉपी कर लेना और लीड के चैट में पेस्ट कर देना। ठीक है, या तो एनरोल करेगा, एनरोल करे अच्छी बात है। दूसरा क्या होगा, या तो लीड बोलेगा मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, पापा की सैलरी आएगी तब करूंगा, मेरी जॉब से सैलरी आएगी तब करूंगा, मैं संडे को करूंगा। अगर कोई भी लीड ये बोलती है अच्छी बात है। ठीक है, जब भी वो टाइम बोले, आपको उस टाइम आपको ध्यान रखना है, डायरी पेन डेटा कहीं पे भी लिख लेना, ताकि आपको पता हो कि अगली बार रीच आउट कब करना है। ठीक है, मान लो लीड कह रहा है कि मैं ना संडे को पेमेंट करूंगा, आज वेडनेसडे फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो फ्राइडे सैटरडे को हाय हेलो कर लो उसके साथ कि हेलो सिमरन, हाउ आर यू, कैसा चल रहा है, रिजल्ट आया 12th कैसा चल रहा है, सिंपल। ठीक है, अब मैं सिमरन को रिलेशन क्यों बिल्ड कर रहा हूँ, सिमरन सिमरन को क्यों मैसेज कर रहा हूँ, इसलिए नहीं ताकि मैं उसको बेचूं, ये नहीं। सिमरन के माइंड में मेरा नाम बार बार जाना चाहिए ताकि उसको याद रहे, वरना वो भूल जाएगी और पैसे का गोलगप्पे खा लेगी। ठीक है, तो वो मुझे बचाना है। ठीक है, तो उसके गोलगप्पे नहीं जाने चाहिए उसके पेट में। ठीक है, उसका उसके दिमाग में जाना चाहिए कोर्स। ठीक है, तो ये याद रखना। तो दूसरा तो ये है कि लीड बोलेगी शाम को, पापा आएंगे रात को, ये वो फलान ढिमकाना, तो उसके अकॉर्डिंग ही कर लेना। ये मत बोलना अभी करना है, ये हो जाएगा, वो नहीं नहीं। टाइम दे रहा है सामने वाला, तो आपको सिग्नल आ जाएगा कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, वो बातों से ही पता चल जाता है। ठीक है, हम भी इंसान हैं। ठीक है, स्पेशली गर्ल्स, जितने भी फीमेल्स हाउसवाइफ है ना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप लोगों को झूठ और सच पकड़ने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है हमारे मुकाबले। ठीक है,
तो उसका फायदा उठाना, लड़कियों को, लेडीज फीमेल्स को थोड़ा सा पता चल जाता है। एक एक मेच्योरिटी वाले एज पे आने के बाद ना थोड़ा सा सेंस, जो सेंस है ना ये वाला, थोड़ा सा पता चल जाता है। तो प्लस पॉइंट। बाकी लड़कों, आप लोग गन्ने का जूस पियो, ठीक है, बढ़िया से आपका भी दिमाग काम करेगा। नमक थोड़ा सा ज्यादा मिला लेना, काला नमक मिलाना, ठीक है, टाटा नमक मत मिलाना, सफेद वाला। दूसरा, या तो लीड एनरोल करेगी, या तो टाइम देगी, या तो तीसरा, वो या तो नॉट इंटरेस्टेड बोल देगी, या तो रिप्लाई ही नहीं करेगी। इस केस में क्या करना है? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्या करना है? स्टेटस, व्हाट्सएप पे स्टेटस स्टोरी, अब स्टेटस बोलो स्टोरी बोलो। हाँ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी होती है, व्हाट्सएप पे स्टेटस होता है, तो स्टेटस मार्केटिंग करनी है। स्टेटस मार्केटिंग से तीनों, जो एनरोल करना चाह रहे हैं, जिन्होंने टाइम दे रखा है, या जो नॉट इंटरेस्टेड है, उन तीनों का फॉलोअप होगा हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे व्हाट्सएप स्टेटस पे क्या लगाएं, गन्ने का जूस लगाएं या क्या लगाएं? ठीक है। तो व्हाट्सएप स्टेटस पे, उसके लिए आप लोग करियर फिक्स के व्हाट्सएप चैनल पे हो आप लोग, मतलब जो टेलीग्राम पे जाती है इंफॉर्मेशन, कुछ टेस्टिमनी जाती है, जिन्होंने करियर फिक्स के कोर्स को सीख के या तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या कोई कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, उन्होंने कुछ सीखा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बहुत सारे लोगों का। बहुत सारे लोगों ने अपना कैमरा फियर दूर किया है, तो ना वो शेयर करते हैं अपनी स्टोरी, किसी ने इनकम क्रिएट किया है, तो इसका ना फोटो और वीडियो हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पे शेयर होता है, तो उठा के सीधा डाउनलोड करके स्टेटस पे लगा सकते हो। ठीक है। अभी मैं आपको क्या करूंगा, ट्रेनिंग के बाद ना कुछ व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने के लिए कुछ चीजें फॉरवर्ड कर दूंगा। आई थिंक पहले भी मैंने की है, फिर से कर दूंगा बहुत सारी, मैं टीम को बोल के। आप इतना समझ लो कि स्टोरी स्टेटस लगाना क्या और कब लगाना है। दिन में 3 से 4 बार आपके स्टेटस डलने चाहिए, 3 मिनिमम, उसके ऊपर 4 5 रख सकते हो। एक सुबह 10 से 11 बजे, जैसे लीड सो के उठती है, खाना वाना खा के तैयार होती है, व्हाट्सएप स्टेटस देखती है, तो आपका दिखना चाहिए सबसे पहले। दूसरा, दोपहर में खाना खाने के बाद। और तीसरा, एक शाम के टाइम, 7 8 9 बजे। और उसके बाद भी आप डाल सकते हो, सोने से पहले 4 भी डाल सकते हो। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे महान आत्माएं होती हैं कि एक ही बार में 5 स्टोरी लगा देती हैं। ठीक है, जिससे लीड एक ही बार में देख के खट 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 स्किप कर देता है। अब देखो, व्हाट्सएप स्टेटस पे सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि जैसे आप स्टेटस लगाते हो, तो आप सामने वाले के फोन में सबसे टॉप पे आ जाते हो, सबसे आगे आ जाते हो, ये आपने देखा होगा। अभी आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस देखोगे, तो जिन्होंने अभी लगाया है कुछ टाइम पहले, उनका स्टेटस सबसे पहले दिखेगा। तो सुबह, दोपहर, शाम और रात में, जैसे डॉक्टर दवाई देता है 4 वक्त की, 3 वक्त की, तो आप भी दवाई दे रहे हो लीड को कि ये देख, सक्सेस स्टोरी, इसने कोर्स कंप्लीट कर लिया, इसने पैसा कमा लिया, तू कब कमाएगा? तो वो डोज जा रहा है, वो डोज देते रहना है। ठीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द कंप्लीट सेल्स फनल। लीड से कैसे बात करनी है, कोल्ड लीड से कैसे बात करनी है, चैप्टर हुआ है समाप्त। हमें 90 मिनट लगे हैं इसको कंप्लीट करने में। और आपको सबसे बेस्ट चीज मैं बताऊं, आज की कोई पीपीटी नहीं थी, मैं कोई कॉपी पेन लेके नहीं बैठा, मैं चुपचाप कैमरे के सामने बैठ के बोल रहा हूँ। कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं। ठीक है। अभी मैं इसको कम से कम रात के 2 बजे तक खींच सकता हूँ इस सेशन को, जहाँ पे मैं आपको सारे ऑब्जेक्शन, सारी सेल्स क्लोजिंग, फलाना ढिमकाना चीजें सिखा दूँ। अब देखो, एक ना अच्छे टीचर, गुरु, पेरेंट्स, मेंटोर मेंटोर की एक खासियत होती है कि उसके ना शब्दों में ही एक्सपीरियंस होता है। वो पकड़ में आ जाता है कि साला सामने वाला जो सिखा रहा है वो सिखाने लायक है कि नहीं है, क्योंकि मार्केट में कुछ लोग सिखाने लायक नहीं है। उनको हर एक सिखाने के लिए साला पीपीटी की जरूरत पड़ती है। पीपीटी मत समझ गया, पीडीएफ की जरूरत पड़ती है। जहां पे आप खुद ही बोलो कि तू बोल क्यों रहा है, पीडीएफ में सब कुछ लिखा है, तो तू बोली मत, पीडीएफ ही दे दे हमें, खेल खत्म। क्यों हम 1 घंटा अपना जूम, अपना टाइम, अपना डेटा बर्बाद करें? कुछ कुछ लोग इतनी महान आत्माएं, ट्रेनर, मेंटोर, जो भी हो, अपने नाम के आगे लगाते हैं, एक एक लाइन पीडीएफ में लिखी होती है पीपीटी में। ठीक है। बट यहाँ पे तो मैं 6 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ, तो सारी की सारी चीजें निकलती हैं। और आप में से अगर कोई लीड स्कूल में हो, तो मैं तो अब नाम ले सकता हूँ, इसमें तो कोई वो नहीं है। लीड स्कूल में मैंने 9 घंटे का पूरा एक कोर्स बनाया था मैंने इसके ऊपर। 9 घंटे का। प्रोफाइल बिल्डिंग, माइंडसेट, कंटेंट क्रिएशन, लीड जनरेशन, फेसबुक एड, सेल्स क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, गोल सेटिंग, फॉलो अप, पूरा 9 घंटे का कोर्स है। तो अगर आप में से कोई लीड स्कूल में है, तो मेरा कोर्स जाके देख सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। वो मैं आपको दे नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि ऐसे मैं शेयर ही नहीं कर पाऊंगा आपको। बट कोई है आपके जान पहचान वाले में, तो लीड्स गुरु सक्सेस सीरीज के नाम से पूरा एक कोर्स है वहाँ पे बनाया हुआ। ठीक है। और 1% क्लब में ये जो चल रहा है, ये भी तो कोर्स ही है ना। ये इसमें तो कम से कम 20 25 घंटे का कंटेंट हो गया। वो मैंने बनाया लीड स्कोर में बिगिनर के लिए, स्टेप बाय स्टेप, पीपीटी, एक एक चीज बारीकी से। यहाँ पे तो एक्सपीरियंस चल रहा है पूरा का पूरा। ठीक है। चलो जी, बता दो कैसा गया हमारा 90 मिनट। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम भी आ गया, तो आप मेंशन भी कर सकते हो स्टोरी पे अब। ठीक है। बताओ दिल में कुछ
अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आपके जनरेटर का भी यूज नहीं होना है, माइक ऑन करना नहीं है, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, हाँ हाँ, जिनके हाथों में मेहंदी लगी है वो बिल्कुल भी मत लिखें, जिनकी कल सगाई होने वाली है। या अगर किसी ने ताजमहल बनवाते हुए कंट्रीब्यूट किया हो तो उनके तो हाथ कटे होंगे, वही लोग नहीं कर पाएंगे, है ना, लिखो। देखो इतना तो अप्रिसिएशन मैं भी डिजर्व करता हूँ कि 1.5 घंटा अपना जनरेटर का यूज किया मैंने। मेरा जनरेटर भी थोड़ा सा फुक गया है, होता ना, तवा एकदम गरम गरम होता है तो उस पर आप पानी मारते हो तो धुआं निकलता है। तो अभी मैं थोड़ा सा आराम करूंगा, उसके बाद पानी पीऊंगा, वरना मेरा तवा फूक जाएगा। डन, बढ़िया 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 बढ़िया, थोड़ा बढ़िया बढ़िया शब्द लिखा करो, क्या माइंड ब्लोइंग, फैंटेस्टिक, ऑसम, ये तो सुन सुन के थक चुका हूँ मैं, पक चुका हूँ, 6 साल से सुन रहा हूँ ये। कुछ बढ़िया बढ़िया कुछ कुछ लिखो थोड़ा सा, मेरा भी जनरेटर रिफ्रेश हो जाए। जो जो सवाल आ रहे हैं सब सवाल के जवाब दे चुका हूं मैं। कि अगर आप कॉल करो और वो बोले कि लीड लीड तो घर में है ही नहीं, मतलब घर में कोई और कॉल उठा ले, तो वो ये थोड़ी बोलेगा कि आपकी लीड घर पे नहीं है, कृपया करके थोड़ी देर बाद कॉल करें, नहीं। आपको शुरू में ही बोलना ना कि क्या मेरी बात पीयू से हो रही है, क्या मेरी बात सिमरन से हो रही है। वो बोलेगी नहीं, मैं सिमरन का पापा बोल रहा हूँ, मैं सिमरन की मम्मी बोल रही हूँ। ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे, यहाँ तो फंस गए आप। अगर ऑपोजिट जेंडर के हो तो फंस गए आप लोग। सेम जेंडर के हो तो आप बोल सकते हो वो मेरी सहेली है, फ्रेंड है, या वो मेरा दोस्त है। ऑपोजिट जेंडर होगा तो क्या बोलोगे आप। उसके पापा आपको पूरी प्रेजेंटेशन दिखा देंगे कॉल पे, या उनकी मम्मी कॉल पे प्रेजेंटेशन दिखा लेगी। तो उसको भी हैंडल कर लेना इस तरीके से कि मान लो मैंने सिमरन को कॉल किया, या मान लो मैंने कविता को कॉल किया, किसी को भी कॉल किया, मान लो सिमरन की फैमिली में या उनकी किसी सिस्टर ब्रदर ने कॉल उठाया, तो मेरा सिंपल से क्या रहेगा कि हेलो, क्या मेरी बात सिमरन से हो रही है। बोलेगी नहीं, मैं सिमरन की मम्मी बात कर रही हूँ, या पापा बात कर रही हूँ, या उनका भाई बहन जो भी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली ना सिमरन ने इंस्टाग्राम पे हमारा एक फॉर्म फिलअप किया था कोर्स की डिटेल के रिगार्डिंग। तो जैसे ही वो आए ना तो आप उनको बोल दीजिएगा कि मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर दे, ठीक है। ऐसे बोलना है, कोर्स का नाम लेना है कि किसी कोर्स के रिलेटेड सिमरन ने ना कांटेक्ट किया था। दैट्स इट। ठीक है, मैनेज कर लेना आपको जैसे मैनेज करना है। कहीं फंस गए तो मेरा नाम मत लेना कि सर ने बताया था ट्रेनिंग में, नहीं, ये बोलोगे कि सब कुछ तो बता दिया लेकिन ये जो मेन, जहाँ पे हम फंस फंस सकते हैं, यही पार्ट नहीं कवर किया मैंने, ठीक है, ये मत बोलना। ये क्या लिखा है, सुपर कैली। देखो मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ इंग्लिश में, जिसने भी लिखा है ये सुपर कैली, फिर क्या है ये, एकदम देखो किसी ने एकदम चुलबुला सर, वाह क्या बात है, ये सब तो सुनने का मन कर रहा है। एक और सेशन करो, डेली रूटीन ऑफ एफिलिएट, मतलब डेली रूटीन क्या होना चाहिए। अरे उठो, खाओ पियो, फ्रेश हो, काम पे बैठो, कॉलिंग करो, मैसेज का रिप्लाई करो, लीड जनरेट करो, वीडियो बनाओ, लोगों से बात करो, किताबें पढ़ो, ट्रेनिंग अटेंड करो, दिन निकल जाएगा आपका इसी में। लेकिन नहीं, आपको तो समय बर्बाद करना है, करते रहो। टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली थी मैंने आपकी, प्रोडक्टिविटी और सेल। जो शीट है रिकॉर्डिंग वाली उसमें जाओ देखो, प्रोडक्टिविटी और सेल्स वाला एक है, कुछ कुछ नहीं, मतलब वो ट्रेनिंग ही है, उसको देखना जाके, ठीक है। बाकी एक ट्रेनिंग और ले लूंगा मैं आपका, आज सुबह मैंने पोल एक दिया था आप लोगों को, है ना। जितने लोगों ने पोल पे वोट नहीं किया उनकी क्या हालत है वो तो मैंने दिखाई दिया आपको, है ना, कम्युनिटी में चेहरा दिखा दिया है। गले में जंजीर, 3 दिन से खाना नहीं मिला उसको। ठीक है, बाकी मैं अभी सेशन प्लान करूंगा कि अगर नेक्स्ट प्लान कर लेंगे कल का कि अगर कंफर्ट जोन में हो, ठीक है, तो उसको कैसे ओवरकम करना है। सर कल के सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं मिली, और मत आओ सेशन में लाइव, और इंतजार करो रिकॉर्डिंग का। देखो थिएटर में मूवी आई है, देख लो, वरना वो ओटीटी नेटफ्लिक्स amazon प्राइम पे आने में कम से कम 1-2 महीना लगता है। तो कम से कम 1-2 महीने तो लगेगा ना रिकॉर्डिंग अपलोड होने में। सर 30 लीड का फॉर्म, करण आपने जिस भी हमारे एफिलेट ग्रोथ मैनेजर के साथ एनरोल किया है, मतलब जिन्होंने आपको हेल्प किया है, आप उनसे फॉर्म ले लेना, ठीक है। किताबें कौन सी पढ़े, देखो अगर आप अपने कॉलेज स्कूल में हो तो वो तो किताबें पढ़नी पढ़नी है, वो छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो मैं अगर अपनी बताऊँ तो मैं खुद 11th ड्रॉप आउट हूँ, ठीक है, तो मेरा कभी भी एकेडमिक एजुकेशन में मन लगा नहीं है। तो मेरी एडवाइस मत मानना कि मत करो पढ़ाई वगैरह, पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा बाकी एक किताब का मैं लिंक भेजूंगा आपको, ठीक है, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, मतलब सेम किताब इंग्लिश हिंदी में, एक लिंक दूंगा। 200-250 रुपए की किताब आएगी वो। और वो मेरे जीवन की सबसे पहली किताब थी जिसने मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस जनरेट किया। ठीक है, अगर किसी को पढ़ना है गोल सेटिंग हैबिट्स के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर,
ठीक है, अपना इन्फ्लुएंस, अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है। एक बहुत अच्छी और बहुत सिंपल किताब है। किताब का नाम है जीत आपकी। शिव खेड़ा की किताब है जीत आपकी। इतनी सुंदर किताब है, एक एक लाइन समझ में आएगी। और अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो आपको अगले 100 साल का कंटेंट मिल जाएगा उसमें। समझ रहे हो? 100 साल, 100 साल तो ज्यादा बोल दिया मैंने। मतलब अगले 1 साल का कंटेंट मिल जाएगा उसमें। हर एक पन्ने पे ना इतनी अच्छी अच्छी बातें, वैल्यूएबल कंटेंट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जो आप अपने रील्स में डिट्टो देख के बोल सकते हो। कैमरा रखो अपने सामने, किताबें हाथ में लो, किताबें पढ़ो, कंटेंट भी बन गया, किताबें भी पढ़ ली, डाल दो। किसको फर्क पड़ता है कि आप देख के पढ़ रहे हो या बिना देखे पढ़ रहे हो? सामने वाले को किस बात से फर्क पड़ता है? मैंने क्या सिखाया था आपको? सामने वाले को इस बात से फर्क पड़ता है कि सामने वाला जो बोल रहा है उससे मेरा कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऑब्वियसली हो रहा है। ठीक है, वो फॉर्म का बुक का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, जरूर करना। ठीक है, बाकी मेरी किताब भी बहुत जल्दी आ रही है, आप लोगों तक पहुंच जाएगी। खुशखबरी दे दी मैंने आप लोगों को। मैं किताबों में बताओ क्या क्या स्टोरी है कि मैं, मतलब टेंथ में, मतलब टेंथ तक आई वॉज लाइक अ टॉपर। टेंथ तक मैं हमेशा फ्रॉम फर्स्ट यूकेजी, फर्स्ट जो भी होता है, हमेशा से मैं स्कूल का टॉपर रहा हूँ। स्कूल का टॉपर, क्लास का नहीं, स्कूल का। आज भी जिस टेंथ बोर्ड से मैंने पास किया था, आज भी उस स्कूल के गेट के पीछे मेरे और मेरे पापा का नाम लिखा हुआ है, टेंथ का टॉपर। ठीक है। इलेवेंथ में आके मैं थोड़ा फुक गया था, जनरेटर मेरा। ठीक है, जहाँ पे मेरा मन थोड़ा कम लगने लग गया, क्योंकि मैं सेल्स मुझे करनी थी, सेल्स में मेरा थोड़ा मन लगने लग गया था। और इलेवंथ में मैंने साइंस ले ली थी, फिर साइंस ने मेरी ले ली। ठीक है। आई आई वॉज हैविंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश, है ना, ये 5 सब्जेक्ट थे, तो 57% आए थे मेरे। ठीक है। और उसमें मैं बहुत खुश था। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दी, इलेवंथ पास करके जैसे मैं ट्वेल्थ में गया, मैंने छोड़ दी। क्यों छोड़ी? उसके पीछे एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी मेरे साथ। और दुर्घटना वो ये है कि एक केमिस्ट्री की टीचर थी मेरी। ठीक है, अब सुन लो, देखो जितने लोग बचे हैं लास्ट में, ठीक, कैमरा ऑन कर लो यार, थोड़ा सा आप लोगों के एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, 2 4 5 लोगों ने किया हुआ है अपना कैमरा ऑन, बाकी लोग कैमरा ऑन कर लो। ये बात करके मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, सभी लोग कर लो, कैमरा ऑन कर लो, कैमरा 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 कैमरा, अरे 5 मिनट के लिए तो कर लो। ठीक है, हो गया। मैं इलेवेंथ क्लास में, केमिस्ट्री लैब होती है, ठीक है, जहाँ पे बम धमाके की तैयारी होती है, ठीक है, तो केमिस्ट्री लैब था। ठीक है। तो केमिस्ट्री लैब में हुआ क्या कि सारे बच्चे स्कूल के ड्रेस में आए हुए थे। और एक रात पहले मेरे स्कूल की पैंट गीली हो गई थी बारिश में, तो पैंट सूखी नहीं मेरी। तो आपने देखा हर एक स्कूल में 2 ड्रेस होती है, मतलब सब में नहीं होते, लेकिन किसी के स्कूल में 2 ड्रेसेस होती हैं। तो मैं उस टाइम जोकर बन के आया था, मतलब शर्ट दूसरे दिन की और पैंट दूसरे दिन की। तो मैं एकदम भीड़ से अलग दिख रहा था, क्योंकि मैंने किताब में पढ़ी थी कि भीड़ से अलग बनना है तो कुछ कुछ अलग करना पड़ेगा। तो मैं अलग तो कुछ किया मैंने, लेकिन टाइमिंग गलत थी मेरी। तो मैं पहन के केमिस्ट्री लैब में एंटर किया। एक केमिस्ट्री टीचर थी मेरी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। पूरे स्कूल को पसंद नहीं थी, वो बहुत बहुत खड़ूस थी, बहुत 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 लोगों को वो डांटती है वो। लेकिन उस दिन उसने मुझे डांटा नहीं। उसने मुझे बुलाया, थोड़ा सा पहले सुनाया, और डांटने से बदतर और क्या चीज हो सकती है, समझ गए आप लोग? ठीक है। उसने मुझे बुलाया, और पूरी भरी सभा, भरी साम्राज्य के सामने मेरे गाल पे 2 तमाचे मारे ऐसे खींच के कि भाई साहब, मुझे रोना आ गया था। और दिक्कत इस बात की नहीं कि उसने मुझे थप्पड़ मारा, दिक्कत इस बात की कि मेरे दोस्तों के सामने मारा। अकेले में तुम मेरे को रस्सी से बांध के 50 किलोमीटर दौड़ा दो, मुझे चलेगा, लेकिन मेरे दोस्तों के सामने मुझे वहां पे थप्पड़ मार दिया। उसके बाद मैं एक दिन स्कूल नहीं आया। दूसरे दिन आया, लेट हो गया था, मुझे स्कूल से, मतलब गेट से मुझे भगा दिया था। मेरा स्कूल दूर था, 20 किलोमीटर था दूर। ठीक है। मैं दिल्ली में था, और दिल्ली में आप लोगों को पता है एम्स हॉस्पिटल, तो एम्स गेट नंबर 2 के अंदर मेरा स्कूल था। और स्कूल का नाम था एनडीएमसी अंसारी नगर। ठीक है। तो लेट होते तो सीधा घर, 1 घंटा पहुंचने में बस से लगता था मैं। तीसरे दिन आया तो कहते हैं टीचर को बुला, पेरेंट्स को लेके आओ। ठीक है, और आज तक मेरे पेरेंट्स कभी स्कूल नहीं आए मेरे, क्योंकि दूर था। ठीक है। मैं खुद ही एडमिशन वगैरह खुद ही करवाया था मैंने जाके। चौथे दिन आता हूँ तो कहते हैं कि अपना वो बना के लाओ, मेडिकल सर्टिफिकेट होता है ना, डॉक्टर से बनवा के लाओ मेडिकल सर्टिफिकेट, तभी लेंगे। चौथे दिन उन्होंने भगा दिया, 5वें दिन मैं ही नहीं गया। छठे दिन मुझे कॉल आता है कि अपनी टीसी टीसी क्या बोलते हैं, टीसी ले जाओ। मैंने बोला नहीं चाहिए, रख लो। और आज भी मैं लेके नहीं आया, आज भी मेरी टेंथ की मार्कशीट मेरे स्कूल में ही है, टेंथ वाले। और इलेवंथ की टीसी मेरे इलेवंथ के स्कूल में ही है। और मुझे जरूरत नहीं पड़ी आज तक कभी उसकी। ठीक है, सो दिस वॉज द इंसिडेंट। ठीक है, उस थप्पड़ ने मेरी जिंदगी बदल दी, और बहुत जरूरी था वो थप्पड़ मेरे लिए।
ठीक है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई से हटने लग गया था और सेल्स में लगने लग गया था। तो अगर वो थप्पड़ नहीं पड़ता तो मैं 1 साल और बर्बादी करता मैं। ठीक है, अब आप लोग इसको अच्छा समझो बुरा समझो जो भी, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, ना पढ़ने से अच्छा है कि छोड़ो और अपने इंटरेस्ट का काम करो। ठीक है, सो दिस वॉज द इंसिडेंट। उसके बाद मैं अपने घर वालों को टालता गया कि मैं कर लूंगा 12th ओपन से, कर लूंगा ये कर लूंगा, लेकिन आज तक कभी किया नहीं। वो टालते टालते मैं ही टल गया। ठीक है, तो अभी कभी टाइम मिलेगा तो पास के साइबर कैफे में जाके 12वीं का एडमिशन ले लेंगे, और एग्जाम वाले दिन किसी को 500 रुपये दे के बिठा देंगे, और 12वीं का मार्कशीट ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 2 साल का कोई कॉलेज कर लेंगे, उसमें भी किसी और को बिठा देंगे। ठीक है, फिर एमबीए भी कर लेंगे। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ना जब मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मेंटोर हूँ, बट अनएजुकेटेड मेंटोर हूँ, तो ये एक गलत इंप्रेशन जाता है लोगों के माइंड में। सो आई वॉन्ट टू बी अ पढ़ा लिखा मेंटोर। ठीक है, सबके स्कूल में कोई ना कोई ऐसी टीचर होती है जिसको मारने का मन करता है। हाँ, वो उस टीचर मेरे को अगर वो बाहर मिल जाती मुझे, तो फिर क्या ही उसको गाड़ी का तोड़ फोड़ कर देते हैं हम। टीचर के साथ महिलाएं कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, हाथापाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनकी गाड़ियों को डैमेज कर सकते थे। ठीक है, मर्सिडीज से आती थी मैडम जी। चलो डन डन डन, चलो थैंक यू सो मच गाइस। आई थिंक 1% क्लब का सबसे बेहतरीन, सबसे फैंटेस्टिक, सबसे लंबा सेशन, सबसे वैल्यूएबल सेशन, और सबसे मजेदार गया है। ठीक है, और जल्दी दूंगा नहीं रिकॉर्डिंग इस वाले सेशन की मैं। ठीक है, जब तक तड़प ना जाए ना लोग कि जैसे पानी के लिए वो सलमान खान की फोटो डाली थी मैंने, जब तक वैसा हाल नहीं हो जाएगा उन लोगों का जो नहीं आए हैं, तब तक नहीं मिलेगा उन लोगों को। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे थोड़ा सा समाप्त करते हैं। 2 घंटे को 2 घंटे होने वाले हैं हमें, और कल सेम 5 बजे सेशन होगा। कंफर्ट जोन को कैसे थोड़ा सा वो करना है, छोड़ना है उसको। ठीक है, चलो सर मेरे लिए दुआ करो 12th में पास हो जाऊं। मेरे से दुआ मत मांगो, मैं खुद फेल हुआ था, मैं क्या आपको दुआ करूं तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं दुआ करूंगा तो उल्टा असर हो जाएगा, तो बेहतर है कि मेरे से चीज ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वो बात करो ना जिसमें मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट है। मतलब जले पे नमक छिड़क रहे हो आप लोग। मैं तो कहता हूँ फेल हो जाओ। मैं पढ़ने की उम्र में ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। सर बर्थडे मीटअप, अच्छा अच्छा बर्थडे मीटअप रह गया। अरे बाबा रुको 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 रुको, डिटेल शेयर कर देता हूँ मैं। आप लोगों को पहले करूंगा, फिर बाद में करूंगा मैं वहाँ पे, क्या बोलते हैं, कम्युनिटी में बाद में करूंगा मैं। ठीक है, तो 1 मिनट रुको, मैं कहाँ गया ग्रुप, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ ये रहा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो बर्थडे मीटअप जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा 26 अगस्त को। ठीक है, जिसमें अमन सर प्रतीक सर रहेंगे। ठीक है, हो सकता है मैं भी वहाँ पे रहूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, बट ट्राई करूंगा मैं वहाँ पे रहूँ। और कंपनी के सारे टॉप अचीवर, सेलिब्रेशन होगा। जितने लोगों ने पैसा कमाया उनको रिवॉर्ड मिलेगा, और जितने लोगों ने 10,000 की भी इनकम की है करियर फिक्स से, ठीक है, उनको भी स्टेज पे सम्मानित किया जाएगा। जिन्होंने 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी किया, सबको स्टेज पे बोलने का मौका मिलेगा। लग्जरी कार्स आएंगी, शूट होगा वहाँ पे। ठीक है, कैमरा मैन रहेंगे, आपका लंच होगा उसमें, डिलीशियस लंच एक होटल में होगा। ठीक है, फोटो शूट होगा, मिलने जुलने का मौका मिलेगा, कॉमेडी होगी, कॉमेडियन को बुलाएंगे हम, होता ना लाइव, अभी तक यूट्यूब पे देखा होगा आपने स्टैंड अप कॉमेडी, वो थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं हम लोग। वो करवाएं, एक सिंगर को बुलाएं, थोड़ा सा गाना आप लोगों के लिए हो जाए। ठीक है, आप लोगों में से अगर किसी का इंजन ठीक हो, तो अगर आप अच्छा गाते हो तो बता सकते हो। ठीक है, हम कोई सस्ता सिंगर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये एक्सपेक्ट मत करना कि अरिजीत सिंह आ जाएगा, कंपनी बेचनी पड़ जाएगी, फिर भी नहीं दे पाएंगे पैसा। ठीक है, आप लोगों के घर के जायदाद वो करने पड़ेंगे। ठीक है, और कोई हम एक इन्फ्लुएंसर बुला रहे हैं जो आपको इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन, रील्स, ग्रोथ, इन सब पे ट्रेन कर पाए, तो बहुत चीजें होंगी, लेकिन इसका एक प्राइस है। ठीक है, प्राइस इसलिए क्योंकि सब आ जाएंगे। अब बताओ 2,000 लोग आ गए, तो खाना भी नहीं खिला पाएंगे 2,000 लोगों को। ठीक है, कोई स्टेज तोड़ रहा है, किसी ने माइक खराब कर दिया, कोई अमन सर का जूता चोरी करके भाग गया। ठीक है, किसी ने मेरे मुंह पे टमाटर अंडा फेंक दिया, कुछ भी हो सकता है भीड़ में। ठीक है, जोक्स अपार्ट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ना इंफॉर्मेशन रहे उन लोगों की जो आ रहे हैं, ताकि कोई कांड करे तो पकड़ा जाए। दूसरी चीज, एक अमाउंट रखा है ताकि सीरियस लोग आए। ठीक है, तो उस टिकट का प्राइस है 999 सिर्फ। कितना है? 999 उसका टिकट का प्राइस है। आई थिंक आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे डिटेल मिल गई होगी। 999 प्राइस है, लेकिन वो 15 मई तक है। आज 14 तारीख और 15 तारीख तक प्राइस है 1,000 रुपये, मतलब 999। 15 तारीख के बाद प्राइस शायद 1,500 या 2,000 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने लोग लाइक आना पसंद करेंगे? दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में बताओ मुझे। और दूसरी चीज, 1% क्लब वालों से मैं अलग से मिलूंगा वहां पे।
आपको एक अलग एडवांटेज, हम लोग वहां पे बातें करेंगे, फोटो क्लिक करवाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। कितने लोग हैं मैं गिन लेता हूँ एक बार, एक दो तीन। नहीं, हमें तो नहीं आना। कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे सारे लोग आपके पास। सानवी जी, आप अपना एड्रेस ड्रॉप कर दीजिएगा। देखो टारगेट किसी के लिए नहीं है, देखो टारगेट जो रिलीज हुआ है हमारा सिल्वर, गोल्ड, वीआईपी और वीवीआईपी, अगर कंप्लीट करते हो तो एंट्री फ्री है आपकी। लेकिन टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो करियर फिक्स का कोई भी पर्सन आ सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप अपने घर में किसी फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स को भी लेके आ सकते हो। जैसे कुछ गर्ल्स होती हैं अकेले नहीं आ पाती, आप अपने भाई के साथ आ जाओ, सिस्टर के साथ आ जाओ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, या आपका दिल्ली में कोई जान पहचान वाला है आप उसके साथ आ जाओ, सब कुछ चलेगा। ठीक है, मैं लिंक छोड़ो, जितने लोग आना चाहेंगे ना वो मुझे एक बार पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना, क्योंकि ना मेरे को रिकॉर्ड रखना है। आप डायरेक्ट भी लिंक से परचेस कर सकते हो, मैं लिंक यहाँ भी दे सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं यहीं पे दे देता हूँ लिंक। ठीक है, बट ट्राई करना कि, हाँ लिंक चला गया, कि जितने लोग बुक करेंगे ना तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है, ताकि मैं ना एक अलग से ग्रुप बनाऊंगा उन लोगों का, जितने लोग मीटअप में आ रहे हैं। ठीक है, तो उस ग्रुप में मैं बताऊंगा कि हाँ हमारे पास ये वाला लंच वाला टाइम बचा हुआ है, तो हम उस होटल के कोने में आराम से अपनी प्लेट खाना पीना लेके बैठेंगे, भुजिया नमकीन कोका कोला, वहां पे आराम से बैठ के सिप सिप खेलेंगे। ठीक है, तो जितने लोग टिकट बाय करें ना, स्पेशली 1% क्लब वाले लोग, तो एक अलग से मुझे स्क्रीनशॉट या मैसेज करके बता देना कि हाँ सर मैंने पेमेंट कर दिया है, सीट हो चुकी है बुक मेरी। तो एक अलग से ग्रुप मैं बना के ऐड कर दूंगा, जिसकी इनकम नहीं हुई है वो भी आ सकता है। ठीक है सर, बाद में करूँ, हाँ सुबह बाद में भी कर सकते हो, बट वो ये कि 15 तारीख के बाद प्राइस बढ़ेगा, मे बी 500 रुपये 1000 बढ़ सकता है। कर लो अभी से बुक कर लो। मैं सच बता रहा हूँ, ये मौका सबको नहीं मिलेगा। और करियर फिक्स में जो नहीं है, कोई दूसरी कंपनी का एफिलेट है, उसके लिए प्राइस डबल है, उसके लिए प्राइस 2000 है। ठीक है, बट क्योंकि आप करियर फिक्स में हो तो कुछ ना कुछ तो एडवांटेज मिलना चाहिए ना आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें सब कुछ कवर रहेगा आपका, क्या बोलते हैं, पूरे इवेंट का एक्सेस रहेगा, एंट्री रहेगा, लंच रहेगा, अच्छे से आपको सीट मिल जाएगी, सभी लोगों से मिलने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, हाँ टीममेट को सबको शेयर कर दो पियो। टीममेट, घर, भाई बहन, पूरे हॉट मार्केट में सबको फैला दो। ठीक है, चलो डन। यही न्यूज़ थी, बता देना ना व्हाट्सएप पे मैसेज करके जितने लोग टिकट बुक कर रहे हैं अपनी। और मैं एक बार शेयर करके लिंक बता देता हूँ कि कैसे कैसे ये काम करेगा। ठीक है, स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो ठीक है ये खुल जाएगा। करियर फिक्स मीटअप, अच्छा 26 अगस्त को हो रहा है, सुबह 11 बजे से शाम के 5-6 बजे तक लगभग जाएगा ना। नीचे आई थिंक सारी की सारी डिटेल्स हैं। रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना। रजिस्टर नाउ के बाद ठीक है, प्रोसीड कर दे। यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद देखो यहाँ पे डिटेल्स अपने आप आपकी फिलअप हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नंबर है मेरा, कॉल वॉल मत कर देना मुझे। ठीक है, एक ही नंबर है, वो भी मत ब्लॉक करवा देना। ठीक है, डन डन डन। ठीक है, चैट बॉक्स में डाल दिया मैंने। कर लेना, करने के बाद टीममेट्स को ला सकते हो, फैमिली मेंबर किसी को ला सकते हो, फ्रेंड्स को ला सकते हो, अगर आप अपने हस्बैंड अपनी वाइफ को ला सकते हो। ठीक है, जो अभी तक हस्बैंड वाइफ नहीं भी है वो भी आ सकते हैं। ठीक है समझ गए आप लोग। ठीक है, बाकी आओ, ठीक है मैक्सिमम लोग आओगे, जितना ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छे से आपका मार्केटिंग हो पाएगी, वीडियो शूट हो पाएगा, बहुत कुछ होगा वहां पे। ठीक है, डिटेल मिलेगी धीरे धीरे। ठीक है, चलो टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस, लवली पीपल। बहुत मिलूंगा मैं आप लोगों से, अगर एक इंसान भी आएगा उससे भी मिलूंगा मैं। सर एक टिकट से ही सब आ सकते हैं मम्मी पापा? मैं क्या बोलूं यहाँ पे, किसी ने हंसने वाला रिएक्ट कर दिया। पीयू एक प्लेट में आप ही खाना खा सकते हो और कोई नहीं खा सकता। ठीक है, 1% क्लब में आपने पे किया है तो आप ही आ सकते हो, टीममेट नहीं आ सकते। तो टिकट का चार्ज 999 इसलिए है क्योंकि आप देखो, आप जो 1000 रुपये पे कर रहे हो ना, उससे ज्यादा तो पैसा लग जाएगा हमारे हमें आपके ऊपर। ठीक है, वहां पे आपका होटल में एक डिलीशियस, एक वेल एकदम 5 स्टार होटल रहेगा, वो उसमें लंच रहेगा आपका अनलिमिटेड। दूसरा हाई टी ब्रेक होगा वहां पे, उसमें स्नैक्स रहेंगे आपके लिए। ठीक है, आपके लिए एंट्री रहेगी, आपके लिए सीट बुक करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, और रिकॉग्निशन होगा तो मेडल ट्रॉफी ये सब रखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, बहुत चीजें होती हैं, बहुत खर्चा होता है। पेरेंट्स के भी टिकट करना है, हाँ जी कर सकते हो। ठीक है, आप जब अपने डिटेल डालोगे ना, नंबर ईमेल आईडी, तो उस नंबर ईमेल आईडी से एक टिकट बुक करना, किसी दूसरे पर्सन की ईमेल आईडी से फिर दूसरी टिकट बुक करना है। ठीक है, ये कर लेना आप लोग। या अगर किसी को फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा टिकट बुक करनी है, मतलब 2-3 करनी है तो ठीक है, सिंगल सिंगल कर लेना। किसी को 5 या 5 से ज्यादा करनी है, ठीक है, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको 5 टिकट का सीधा एक ही बार में पेमेंट लिंक दे दूंगा।
जिसमें आपको एक ही नंबर ईमेल आईडी से 5 सीट बुक हो जाएगी, और वो डिटेल मैं आपको बाद में शेयर करवा दूंगा, ठीक है। डन है जी। पेज नॉट फाउंड, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक को कॉपी करके क्रोम में ना खोल के कोई दूसरे ब्राउजर या गूगल में कभी ओपन कर लो, लैपटॉप में कहीं पे कर लो, हो जाएगा, ठीक है। बट मैसेज कर देना सीट बुक करके अपनी, ठीक है। मैं आप सभी लोगों से डेफिनेटली मिलूंगा बर्थडे मीटअप के अंदर, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइड, लवली पीपल, मिलता हूँ कल शाम 5 बजे।